फर्ज करें एक जहाज जो कि 17,000 फुट की बुलंदी पर उड़ रहा है, उस जहाज के कॉकपिट, वो जगह जहां बैठकर पायलट्स जहाज को उड़ाते हैं, उस कॉकपिट की खिड़की का शीशा टूट जाता है। ना सिर्फ ये बल्कि एक पायलट इसी खिड़की के थ्रू जहाज से बाहर भी जा गिरता है। क्या ये पायलट जिंदा बच जाएगा? क्या इस हादसे के बाद इस जहाज में मौजूद 100 के करीब मुसाफिर जिंदा बच जाएंगे? दोस्तों, एविएशन की तारीख का ये सबसे ज्यादा होलनाक, खौफनाक और अजीबो गरीब वाकया ही हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक है। इस एक वाकये में इतना कुछ हुआ, इतनी डिटेल्स हैं, इतनी तफसीलात हैं कि जो आपके दिमागों को घुमा देंगी। ये वीडियो बेहद दिलचस्प होने वाली है, सो इसे एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, ये अजीबो गरीब वाकया 10 जून 1990 को ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट नंबर 5390 के साथ पेश आया। जिस वक्त इस फ्लाइट ने स्पेन के सनी मलागा एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया, उस वक्त मौसम बिल्कुल नॉर्मल था। इस फ्लाइट को उड़ाने वाले मेन पायलट का नाम था टिम लैनकेस्टर, जबकि उनके को पायलट का नाम था एलिस्टर एचिसन। जहाज का टेक ऑफ को पायलट एचिसन ने कंट्रोल किया। एचिसन कोई मामूली पायलट नहीं था, इसका फ्लाइट लॉग 1000 फ्लाइट आवर से ज्यादा का था। सो टेक ऑफ के बाद एचिसन एयरप्लेन को फिजा में बुलंद करता चला गया। जहाज फिजा में स्टेबल हुआ तो फ्लाइट अटेंडेंट्स ने मुसाफिरों को खाने पीने की चीजें, कंबल, तकिए वगैरह प्रोवाइड करने शुरू कर दिए। एचिसन ने फ्लाइट कंट्रोल्स मेन पायलट लैनकेस्टर के हवाले किए और उसके बाद दोनों पायलट्स ने अपने शोल्डर्स के ऊपर लगी हुई बेल्ट्स या हार्नेसेस खोल दी। यहाँ शुरू हुआ किस्मत का असल खेल। जैसे ही इन दोनों पायलट्स ने अपने शोल्डर्स के ऊपर लगे हुए हार्नेसेस को खोला तो एन उसी वक्त दो इंतहाई अहम वाकयात पेश आए। पहली मेन चीज ये हुई कि एन उसी वक्त हवाई जहाज 17,300 फुट की बुलंदी के ऊपर उड़ना शुरू हो गया। दूसरी अहम बात ये हुई कि मेन पायलट लैनकेस्टर ने अपनी गोद या लैप पर लगी हुई सेफ्टी बेल्ट को भी खोल दिया और जैसे ही लैनकेस्टर ने अपनी ये सेफ्टी बेल्ट खोली तो जहाज के कॉकपिट के अंदर एक जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके की आवाज इस कदर शदीद थी कि पीछे जहाज में बैठे हुए 100 के करीब मुसाफिरों ने इस धमाके की आवाज अपने कानों से सुनी। यह जोरदार धमाका था कॉकपिट के अंदर लगी हुई विंडो या खिड़की के शीशे के टूटने का। उधर ये कॉकपिट का शीशा टूटा, उधर हवा का तेज प्रेशर कॉकपिट के अंदर दाखिल हो गया। लैनकेस्टर चूंकि ऑलरेडी अपनी तमाम सेफ्टी बेल्ट्स को खोल चुका था, लिहाजा हवा का ये तेज ताकतवर प्रेशर उसे अपने साथ कॉकपिट से बाहर ले गया। ठीक उसी लम्हे जब नाइजल नाम की एक फ्लाइट अटेंडेंट कॉकपिट के अंदर दाखिल होती है तो उसकी आंखों के सामने था एक इंतहाई हौलनाक मंजर। दोस्तों, वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इसी के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस पर भी क्लिक कर दें। जहाज के मेन पायलट लैनकेस्टर की आधे से ज्यादा बॉडी कॉकपिट की खिड़की के थ्रू जहाज से बाहर लटक रही थी। नाइजल ने फौरन से भागकर जाकर लैनकेस्टर के दोनों पैरों को पकड़ लिया। कॉकपिट के अंदर मौजूद इंतहाई तेज ठंडी हवा के प्रेशर की वजह से कोक पायलट एचिसन को जहाज के ऊपर कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। अब इस मौके के ऊपर एचिसन एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बात भी नहीं कर सकता था क्योंकि कॉकपिट के अंदर तेज हवा का प्रेशर इस कदर ज्यादा था, उसका इतना ज्यादा शोर था कि एचिसन को एयर ट्रैफिक कंट्रोल की आवाज सही से सुनाई दे ही नहीं रही थी। अब जो कुछ भी करना था एचिसन को खुद करना था, लेकिन उसके पास टाइम बेहद कम था। जहाज का ऑटो पायलट फंक्शन ऑलरेडी काम करना छोड़ चुका था और जहाज का मुंह जमीन की तरफ भी हो चुका था। यह जहाज इंतहाई तेजी से जमीन की तरफ गिरता चला जा रहा था। एचिसन ने जहाज के जितने भी कंट्रोल्स काम कर रहे थे उनके थ्रू जहाज के ऊपर काबू पाने की कोशिशें करनी शुरू कर दी। जहाज में मौजूद फ्लाइट अटेंडेंट्स ने मुसाफिरों को खबरदार कर दिया कि वो लोग मेंटली इम्पैक्ट के लिए प्रिपेयर हो जाएं। अब एचिसन को यह बात मालूम थी कि जिस एल्टीट्यूड के
ऊपर जहाज मौजूद था उस एल्टीट्यूड के ऊपर जहाज को स्टेबल करके उड़ाया जा ही नहीं सकता था, क्योंकि एक तो जहाज का मेन पायलट लैनकेस्टर ऑलरेडी जहाज से बाहर लटक रहा था, दूसरा जहाज के अंदर हर मुसाफिर के लिए आर्टिफिशियल ऑक्सीजन जो कि हाई एल्टीट्यूड पर इस्तेमाल की जाती है मौजूद नहीं थी। अब एचिसन को जहाज भी कंट्रोल करना था और अपने माइंड को उस मंजर से भी डाइवर्ट करना था, जो मंजर बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था कि उसका मेन पायलट उसकी आंखों के सामने जहाज से बाहर लटक रहा था। लैनकेस्टर के पैरों के गिर्द मौजूद नाइजल की ग्रिप आहिस्ता आहिस्ता ढीली पड़ रही थी। बकौल नाइजल उस वक्त लैनकेस्टर उसके हाथों से स्लिप हो रहा था और वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल एचिसन को फुल इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहा था, लेकिन एचिसन को कुछ सुनाई पड़ता तो वो इन इंस्ट्रक्शंस या हिदायत पर अमल करता। अब इससे पहले कि नाइजल लैनकेस्टर के पैरों के ऊपर अपनी ग्रिप मुकम्मल तौर पर लूज कर देती, एन उसी वक्त दो और फ्लाइट अटेंडेंट्स जॉन हेवर्ड और साइमन रॉजर्स कॉकपिट के अंदर दाखिल होते हैं और जाकर लैनकेस्टर के दोनों पैरों को पकड़ लेते हैं। हवा का प्रेशर इस कदर तेज था कि ये तीनों फ्लाइट अटेंडेंट्स अपना पूरा जोर लगाने के बावजूद लैनकेस्टर को वापस कॉकपिट के अंदर नहीं खींच सके। अब यहाँ पर को पायलट, फ्लाइट अटेंडेंट्स और मुसाफिरों में ये बातें होना शुरू हो गयी कि लैनकेस्टर ऑलरेडी मर चुका होगा। मौसम खराब हो चुका था, हवा सर्द हो चुकी थी और उसका प्रेशर भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। फ्लाइट पर मौजूद ज्यादातर लोगों का ख्याल ये था कि लैनकेस्टर की बॉडी इन तमाम कुदरती अवामिल को रेजिस्ट नहीं कर पाई होगी, वो मर चुका है। लेकिन को पायलट एचिसन की तरफ से क्लियर इंस्ट्रक्शंस ये थी कि लैनकेस्टर की बॉडी को किसी भी सूरत में ना छोड़ा जाए। एचिसन के इस फैसले की दो मेन वजूहात थी। पहली ये कि वो अपने मेन पायलट लैनकेस्टर की बॉडी को सेव करना चाहता था, और दूसरी ये कि अगर बॉडी को फिजा में छोड़ दिया जाता तो इस बात के चांसेस मौजूद थे कि बॉडी बाहर निकलकर जहाज के किसी हिस्से से टकराती और जहाज को मजीद डैमेज कर देती। एचिसन ने एक मर्तबा फिर एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ राब्ता करने की कोशिशें शुरू कर दी। इस मर्तबा एचिसन को एयर ट्रैफिक कंट्रोल की इंस्ट्रक्शन सुनाई दे गयी। साउथहैम्पटन एयरपोर्ट के ऊपर इस फ्लाइट के लिए इमरजेंसी लैंडिंग का बंदोबस्त कर दिया गया था। अर्ली मॉर्निंग थी और टाइम था 8:55। इस हादसे को 22 मिनट गुजर चुके थे जब एचिसन को साउथहैम्पटन एयरपोर्ट का रनवे नजर आ गया। एचिसन ने अपनी तमाम तर प्रोफेशनल स्किल्स की हेल्प से बिल आखिर इस डैमेज्ड एयरक्राफ्ट को साउथहैम्पटन एयरपोर्ट के रनवे के ऊपर लैंड करवा ही दिया। रेस्क्यू टीम्स फौरन से इस जहाज के इर्द गिर्द जमा हो गयी और हर कोई ये देखकर हैरान रह गया कि लैनकेस्टर का रंग नीला पड़ चुका था। उसके जिस्म के ऊपर कई जख्म आ चुके थे। उसकी हालत इंतहाई बुरी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो जिंदा था। लैनकेस्टर को फ्रॉस्ट बाइट हुई और उसकी सिर्फ 2 हड्डियां टूटी। इस हादसे की जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता ये चला कि जहाज में हर चीज बिल्कुल ठीक थी, कॉकपिट के अंदर हर चीज बिल्कुल ठीक थी। सिर्फ कॉकपिट की विंडो में लगे हुए कुछ बोल्ट्स को चेंज किया गया था और गलती से ये बोल्ट्स छोटे साइज के लगा दिए गए थे। ये छोटे साइज के बोल्ट्स हाई एल्टीट्यूड के ऊपर हवा का तेज प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सके और खिड़की का शीशा टूट गया। को पायलट एचिसन और जहाज में मौजूद फ्लाइट अटेंडेंट्स को इस हादसे के बाद ब्रेवरी या बहादुरी के स्पेशल मेडल्स और मल्टीपल अवार्ड से नवाजा गया। को पायलट एलिस्टर एचिसन को 1992 में पोलैरिस अवार्ड से भी नवाजा गया। एचिसन और लैनकेस्टर इस हादसे के बाद भी एक तवील अरसे तक बतौर पायलट्स हवाई जहाज उड़ाते रहे। और इसी अमेजिंग फैक्ट के साथ हम अपनी आज की इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। दोस्तों, एविएशन की तारीख के इस सबसे ज्यादा अजीबो गरीब वाक़े की तमाम तर तफसीलात सुनने के बाद क्या अब भी आप जहाज में सफर करना पसंद करोगे या नहीं? क्या आप समझते हैं कि हवाई जहाज के जरिए ट्रैवल करना सेफ होता है या नहीं? मुझे अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फर्ज करें एक जहाज जो कि 17,000 फुट की बुलंदी पर उड़ रहा है, उस जहाज के कॉकपिट, वो जगह जहां बैठकर पायलट्स जहाज को उड़ाते हैं, उस कॉकपिट की खिड़की का शीशा टूट जाता है। ना सिर्फ ये बल्कि एक पायलट इसी खिड़की के थ्रू जहाज से बाहर भी जा गिरता है। क्या ये पायलट जिंदा बच जाएगा? क्या इस हादसे के बाद इस जहाज में मौजूद 100 के करीब मुसाफिर जिंदा बच जाएंगे? दोस्तों, एविएशन की तारीख का ये सबसे ज्यादा
ज्यादा होलनाक, खौफनाक और अजीबोगरीब वाकया ही हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक है। इस एक वाकये में इतना कुछ हुआ, इतनी डिटेल्स हैं, इतनी तफसीलात हैं कि जो आपके दिमागों को घुमा देंगी। ये वीडियो बेहद दिलचस्प होने वाली है, सो इसे एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, ये अजीबोगरीब वाकया 10 जून 1990 को ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट नंबर 5390 के साथ पेश आया। जिस वक्त इस फ्लाइट ने स्पेन के सनी मलागा एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया, उस वक्त मौसम बिल्कुल नॉर्मल था। इस फ्लाइट को उड़ाने वाले मेन पायलट का नाम था टिम लैनकेस्टर, जबकि उनके को पायलट का नाम था एलिस्टर एचिसन। जहाज का टेक ऑफ को पायलट एचिसन ने कंट्रोल किया। एचिसन कोई मामूली पायलट नहीं था, इसका फ्लाइट लॉग 1000 फ्लाइट आवर से ज्यादा का था। सो टेक ऑफ के बाद एचिसन एयरप्लेन को फिजा में बुलंद करता चला गया। जहाज फिजा में स्टेबल हुआ तो फ्लाइट अटेंडेंट्स ने मुसाफिरों को खाने पीने की चीजें, कंबल, तकिए वगैरह प्रोवाइड करने शुरू कर दिए। एचिसन ने फ्लाइट कंट्रोल्स मेन पायलट लैनकेस्टर के हवाले किए और उसके बाद दोनों पायलट्स ने अपने शोल्डर्स के ऊपर लगी हुई बेल्ट्स या हार्नेसेस खोल दी। यहाँ शुरू हुआ किस्मत का असल खेल। जैसे ही इन दोनों पायलट्स ने अपने शोल्डर्स के ऊपर लगे हुए हार्नेसेस को खोला तो एन उसी वक्त दो इंतहाई अहम वाकयात पेश आए। पहली मेन चीज ये हुई कि एन उसी वक्त हवाई जहाज 17,300 फुट की बुलंदी के ऊपर उड़ना शुरू हो गया। दूसरी अहम बात ये हुई कि मेन पायलट लैनकेस्टर ने अपनी गोद या लैप पर लगी हुई सेफ्टी बेल्ट को भी खोल दिया और जैसे ही लैनकेस्टर ने अपनी ये सेफ्टी बेल्ट खोली तो जहाज के कॉकपिट के अंदर एक जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके की आवाज इस कदर शदीद थी कि पीछे जहाज में बैठे हुए 100 के करीब मुसाफिरों ने इस धमाके की आवाज अपने कानों से सुनी। यह जोरदार धमाका था कॉकपिट के अंदर लगी हुई विंडो या खिड़की के शीशे के टूटने का। उधर ये कॉकपिट का शीशा टूटा, उधर हवा का तेज प्रेशर कॉकपिट के अंदर दाखिल हो गया। लैनकेस्टर चूंकि ऑलरेडी अपनी तमाम सेफ्टी बेल्ट्स को खोल चुका था, लिहाजा हवा का ये तेज ताकतवर प्रेशर उसे अपने साथ कॉकपिट से बाहर ले गया। ठीक उसी लम्हे जब नाइजल नाम की एक फ्लाइट अटेंडेंट कॉकपिट के अंदर दाखिल होती है तो उसकी आंखों के सामने था एक इंतहाई हौलनाक मंजर। दोस्तों, वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इसी के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस पर भी क्लिक कर दें। जहाज के मेन पायलट लैनकेस्टर की आधे से ज्यादा बॉडी कॉकपिट की खिड़की के थ्रू जहाज से बाहर लटक रही थी। नाइजल ने फौरन से भागकर जाकर लैनकेस्टर के दोनों पैरों को पकड़ लिया। कॉकपिट के अंदर मौजूद इंतहाई तेज ठंडी हवा के प्रेशर की वजह से कोक पायलट एचिसन को जहाज के ऊपर कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। अब इस मौके के ऊपर एचिसन एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बात भी नहीं कर सकता था क्योंकि कॉकपिट के अंदर तेज हवा का प्रेशर इस कदर ज्यादा था, उसका इतना ज्यादा शोर था कि एचिसन को एयर ट्रैफिक कंट्रोल की आवाज सही से सुनाई दे ही नहीं रही थी। अब जो कुछ भी करना था एचिसन को खुद करना था, लेकिन उसके पास टाइम बेहद कम था। जहाज का ऑटो पायलट फंक्शन ऑलरेडी काम करना छोड़ चुका था और जहाज का मुंह जमीन की तरफ भी हो चुका था। यह जहाज इंतहाई तेजी से जमीन की तरफ गिरता चला जा रहा था। एचिसन ने जहाज के जितने भी कंट्रोल्स काम कर रहे थे उनके थ्रू जहाज के ऊपर काबू पाने की कोशिशें करनी शुरू कर दी। जहाज में मौजूद फ्लाइट अटेंडेंट्स ने मुसाफिरों को खबरदार कर दिया कि वो लोग मेंटली इम्पैक्ट के लिए प्रिपेयर हो जाएं। अब एचिसन को ये बात मालूम थी कि जिस एल्टीट्यूड के ऊपर जहाज मौजूद था उस एल्टीट्यूड के ऊपर जहाज को स्टेबल करके उड़ाया जा ही नहीं सकता था, क्योंकि एक तो जहाज का मेन पायलट लैनकेस्टर ऑलरेडी जहाज से बाहर लटक रहा था, दूसरा जहाज के अंदर हर मुसाफिर के लिए आर्टिफिशियल ऑक्सीजन जो कि हाई एल्टीट्यूड पर इस्तेमाल की जाती है मौजूद नहीं थी। अब एचिसन को जहाज भी कंट्रोल करना था और अपने माइंड को उस मंजर से भी डाइवर्ट करना था, जो मंजर बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था कि उसका मेन पायलट उसकी आंखों के सामने जहाज से बाहर लटक रहा था। लैनकेस्टर के पैरों के गिर्द मौजूद नाइजल की ग्रिप आहिस्ता आहिस्ता ढीली पड़ रही थी। बकौल नाइजल उस वक्त लैनकेस्टर उसके हाथों से स्लिप हो रहा था और वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल एचिसन को फुल इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहा था, लेकिन एचिसन को कुछ सुनाई पड़ता तो वो इन इंस्ट्रक्शंस या हिदायत पर अमल करता।
करता। अब इससे पहले कि नाजिल लैनकेस्टर के पैरों के ऊपर अपनी ग्रिप मुकम्मल तौर पर लूज कर देती, एन उसी वक्त दो और फ्लाइट अटेंडेंट्स जॉन हेवर्ड और साइमन रॉजर्स कॉकपिट के अंदर दाखिल होते हैं और जाकर लैनकेस्टर के दोनों पैरों को पकड़ लेते हैं। हवा का प्रेशर इस कदर तेज था कि ये तीनों फ्लाइट अटेंडेंट्स अपना पूरा जोर लगाने के बावजूद लैनकेस्टर को वापस कॉकपिट के अंदर नहीं खींच सके। अब यहाँ पर को पायलट, फ्लाइट अटेंडेंट्स और मुसाफिरों में ये बातें होना शुरू हो गयी कि लैनकेस्टर ऑलरेडी मर चुका होगा। मौसम खराब हो चुका था, हवा सर्द हो चुकी थी और उसका प्रेशर भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। फ्लाइट पर मौजूद ज्यादातर लोगों का ख्याल ये था कि लैनकेस्टर की बॉडी इन तमाम कुदरती अवामिल को रेजिस्ट नहीं कर पाई होगी, वो मर चुका है। लेकिन को पायलट एचिसन की तरफ से क्लियर इंस्ट्रक्शंस ये थी कि लैनकेस्टर की बॉडी को किसी भी सूरत में ना छोड़ा जाए। एचिसन के इस फैसले की दो मेन वजूहात थी। पहली ये कि वो अपने मेन पायलट लैनकेस्टर की बॉडी को सेव करना चाहता था और दूसरी ये कि अगर बॉडी को फिजा में छोड़ दिया जाता तो इस बात के चांसेस मौजूद थे कि बॉडी बाहर निकलकर जहाज के किसी हिस्से से टकराती और जहाज को मजीद डैमेज कर देती। एचिसन ने एक मर्तबा फिर एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ राब्ता करने की कोशिशें शुरू कर दी। इस मर्तबा एचिसन को एयर ट्रैफिक कंट्रोल की इंस्ट्रक्शन सुनाई दे गयी। साउथहैम्पटन एयरपोर्ट के ऊपर इस फ्लाइट के लिए इमरजेंसी लैंडिंग का बंदोबस्त कर दिया गया था। अर्ली मॉर्निंग थी और टाइम था 8:55। इस हादसे को 22 मिनट गुजर चुके थे जब एचिसन को साउथहैम्पटन एयरपोर्ट का रनवे नजर आ गया। एचिसन ने अपनी तमाम तर प्रोफेशनल स्किल्स की हेल्प से बिल आखिर इस डैमेज्ड एयरक्राफ्ट को साउथहैम्पटन एयरपोर्ट के रनवे के ऊपर लैंड करवा ही दिया। रेस्क्यू टीम्स फौरन से इस जहाज के इर्द गिर्द जमा हो गयी और हर कोई ये देखकर हैरान रह गया कि लैनकेस्टर का रंग नीला पड़ चुका था। उसके जिस्म के ऊपर कई जख्म आ चुके थे। उसकी हालत इंतहाई बुरी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो जिंदा था। लैनकेस्टर को फ्रॉस्ट बाइट हुई और उसकी सिर्फ 2 हड्डियां टूटी। इस हादसे की जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता ये चला कि जहाज में हर चीज बिल्कुल ठीक थी, कॉकपिट के अंदर हर चीज बिल्कुल ठीक थी। सिर्फ कॉकपिट की विंडो में लगे हुए कुछ बोल्ट्स को चेंज किया गया था और गलती से ये बोल्ट्स छोटे साइज के लगा दिए गए थे। ये छोटे साइज के बोल्ट्स हाई एल्टीट्यूड के ऊपर हवा का तेज प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सके और खिड़की का शीशा टूट गया। को पायलट एचिसन और जहाज में मौजूद फ्लाइट अटेंडेंट्स को इस हादसे के बाद ब्रेवरी या बहादुरी के स्पेशल मेडल्स और मल्टीपल अवार्ड से नवाजा गया। को पायलट एलिस्टर एचिसन को 1992 में पोलैरिस अवार्ड से भी नवाजा गया। एचिसन और लैनकेस्टर इस हादसे के बाद भी एक तवील अरसे तक बतौर पायलट्स हवाई जहाज उड़ाते रहे। और इसी अमेजिंग फैक्ट के साथ हम अपनी आज की इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। दोस्तों, एविएशन की तारीख के इस सबसे ज्यादा अजीबो गरीब वाक़े की तमाम तर तफसीलात सुनने के बाद क्या अब भी आप जहाज में सफर करना पसंद करोगे या नहीं? क्या आप समझते हैं कि हवाई जहाज के जरिए ट्रेवल करना सेफ होता है या नहीं? मुझे अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फर्ज करें एक जहाज जो कि 17,000 फुट की बुलंदी पर उड़ रहा है, उस जहाज के कॉकपिट, वो जगह जहां बैठकर पायलट्स जहाज को उड़ाते हैं, उस कॉकपिट की खिड़की का शीशा टूट जाता है। ना सिर्फ ये बल्कि एक पायलट इसी खिड़की के थ्रू जहाज से बाहर भी जा गिरता है। क्या ये पायलट जिंदा बच जाएगा? क्या इस हादसे के बाद इस जहाज में मौजूद 100 के करीब मुसाफिर जिंदा बच जाएंगे? दोस्तों, एविएशन की तारीख का ये सबसे ज्यादा होलनाक, खौफनाक और अजीबो गरीब वाकया ही हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक है। इस एक वाकये में इतना कुछ हुआ, इतनी डिटेल्स हैं, इतनी तफसीलात हैं कि जो आपके दिमागों को घुमा देंगी। ये वीडियो बेहद दिलचस्प होने वाली है, सो इसे एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, ये अजीबो गरीब वाकया 10 जून 1990 को ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट नंबर 5390 के साथ पेश आया। जिस वक्त इस फ्लाइट ने स्पेन के सनी मलागा एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया, उस वक्त मौसम बिल्कुल नॉर्मल था। इस फ्लाइट को उड़ाने वाले मेन पायलट का नाम था टिम लैनकेस्टर, जबकि उनके को पायलट का नाम था एलिस्टर एचिसन। जहाज का टेक ऑफ को पायलट एचिसन ने कंट्रोल किया। एचिसन कोई मामूली पायलट नहीं था, इसका फ्लाइट
फ्लाइट लॉग 1000 फ्लाइट आवर से ज्यादा का था। सो टेक ऑफ के बाद एचिसन एयरप्लेन को फिजा में बुलंद करता चला गया। जहाज फिजा में स्टेबल हुआ तो फ्लाइट अटेंडेंट्स ने मुसाफिरों को खाने पीने की चीजें, कंबल, तकिए वगैरह प्रोवाइड करने शुरू कर दिए। एचिसन ने फ्लाइट कंट्रोल्स मेन पायलट लैनकास्टर के हवाले किए और उसके बाद दोनों पायलट्स ने अपने शोल्डर्स के ऊपर लगी हुई बेल्ट्स या हार्नेसेस खोल दी। यहाँ शुरू हुआ किस्मत का असल खेल। जैसे ही इन दोनों पायलट्स ने अपने शोल्डर्स के ऊपर लगे हुए हार्नेसेस को खोला तो एन उसी वक्त दो इंतहाई अहम वाकयात पेश आए। पहली मेन चीज ये हुई कि एन उसी वक्त हवाई जहाज 17,300 फुट की बुलंदी के ऊपर उड़ना शुरू हो गया। दूसरी अहम बात ये हुई कि मेन पायलट लैनकास्टर ने अपनी गोद या लैप पर लगी हुई सेफ्टी बेल्ट को भी खोल दिया और जैसे ही लैनकास्टर ने अपनी ये सेफ्टी बेल्ट खोली तो जहाज के कॉकपिट के अंदर एक जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके की आवाज इस कदर शदीद थी कि पीछे जहाज में बैठे हुए 100 के करीब मुसाफिरों ने इस धमाके की आवाज अपने कानों से सुनी। यह जोरदार धमाका था कॉकपिट के अंदर लगी हुई विंडो या खिड़की के शीशे के टूटने का। उधर ये कॉकपिट का शीशा टूटा, उधर हवा का तेज प्रेशर कॉकपिट के अंदर दाखिल हो गया। लैनकास्टर चूंकि ऑलरेडी अपनी तमाम सेफ्टी बेल्ट्स को खोल चुका था, लिहाजा हवा का ये तेज ताकतवर प्रेशर उसे अपने साथ कॉकपिट से बाहर ले गया। ठीक उसी लम्हे जब नाइजल नाम की एक फ्लाइट अटेंडेंट कॉकपिट के अंदर दाखिल होती है तो उसकी आंखों के सामने था एक इंतहाई हौलनाक मंजर। दोस्तों, वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इसी के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस पर भी क्लिक कर दें। जहाज के मेन पायलट लैनकास्टर की आधे से ज्यादा बॉडी कॉकपिट की खिड़की के थ्रू जहाज से बाहर लटक रही थी। नाइजल ने फौरन से भागकर जाकर लैनकास्टर के दोनों पैरों को पकड़ लिया। कॉकपिट के अंदर मौजूद इंतहाई तेज ठंडी हवा के प्रेशर की वजह से कोक पायलट एचिसन को जहाज के ऊपर कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। अब इस मौके के ऊपर एचिसन एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बात भी नहीं कर सकता था क्योंकि कॉकपिट के अंदर तेज हवा का प्रेशर इस कदर ज्यादा था, उसका इतना ज्यादा शोर था कि एचिसन को एयर ट्रैफिक कंट्रोल की आवाज सही से सुनाई दे ही नहीं रही थी। अब जो कुछ भी करना था एचिसन को खुद करना था, लेकिन उसके पास टाइम बेहद कम था। जहाज का ऑटो पायलट फंक्शन ऑलरेडी काम करना छोड़ चुका था और जहाज का मुंह जमीन की तरफ भी हो चुका था। यह जहाज इंतहाई तेजी से जमीन की तरफ गिरता चला जा रहा था। एचिसन ने जहाज के जितने भी कंट्रोल्स काम कर रहे थे उनके थ्रू जहाज के ऊपर काबू पाने की कोशिशें करनी शुरू कर दी। जहाज में मौजूद फ्लाइट अटेंडेंट्स ने मुसाफिरों को खबरदार कर दिया कि वो लोग मेंटली इम्पैक्ट के लिए प्रिपेयर हो जाएं। अब एचिसन को ये बात मालूम थी कि जिस एल्टीट्यूड के ऊपर जहाज मौजूद था उस एल्टीट्यूड के ऊपर जहाज को स्टेबल करके उड़ाया जा ही नहीं सकता था, क्योंकि एक तो जहाज का मेन पायलट लैनकास्टर ऑलरेडी जहाज से बाहर लटक रहा था, दूसरा जहाज के अंदर हर मुसाफिर के लिए आर्टिफिशियल ऑक्सीजन जो कि हाई एल्टीट्यूड पर इस्तेमाल की जाती है मौजूद नहीं थी। अब एचिसन को जहाज भी कंट्रोल करना था और अपने माइंड को उस मंजर से भी डाइवर्ट करना था, जो मंजर बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था कि उसका मेन पायलट उसकी आंखों के सामने जहाज से बाहर लटक रहा था। लैनकास्टर के पैरों के गिर्द मौजूद नाइजल की ग्रिप आहिस्ता आहिस्ता ढीली पड़ रही थी। बकौल नाइजल उस वक्त लैनकास्टर उसके हाथों से स्लिप हो रहा था और वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल एचिसन को फुल इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहा था, लेकिन एचिसन को कुछ सुनाई पड़ता तो वो इन इंस्ट्रक्शंस या हिदायत पर अमल करता। अब इससे पहले कि नाइजल लैनकास्टर के पैरों के ऊपर अपनी ग्रिप मुकम्मल तौर पर लूज कर देती, एन उसी वक्त दो और फ्लाइट अटेंडेंट्स जॉन हेवर्ड और साइमन रॉजर्स कॉकपिट के अंदर दाखिल होते हैं और जाकर लैनकास्टर के दोनों पैरों को पकड़ लेते हैं। हवा का प्रेशर इस कदर तेज था कि ये तीनों फ्लाइट अटेंडेंट्स अपना पूरा जोर लगाने के बावजूद लैनकास्टर को वापस कॉकपिट के अंदर नहीं खींच सके। अब यहाँ पर को पायलट, फ्लाइट अटेंडेंट्स और मुसाफिरों में ये बातें होना शुरू हो गयी कि लैनकास्टर ऑलरेडी मर चुका होगा। मौसम खराब हो चुका था, हवा सर्द हो चुकी थी और उसका प्रेशर भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। फ्लाइट पर मौजूद ज्यादातर लोगों का ख्याल ये था कि लैनकास्टर की बॉडी इन तमाम कुदरती अवामिल को रेजिस्ट नहीं कर पाई होगी, वो मर चुका
है, लेकिन को पायलट एचिसन की तरफ से क्लियर इंस्ट्रक्शंस ये थी कि लैनकास्टर की बॉडी को किसी भी सूरत में ना छोड़ा जाए। एचिसन के इस फैसले की दो मेन वजूहात थी। पहली ये कि वो अपने मेन पायलट लैनकास्टर की बॉडी को सेव करना चाहता था, और दूसरी ये कि अगर बॉडी को फिजा में छोड़ दिया जाता तो इस बात के चांसेस मौजूद थे कि बॉडी बाहर निकलकर जहाज के किसी हिस्से से टकराती और जहाज को मजीद डैमेज कर देती। एचिसन ने एक मर्तबा फिर एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ राब्ता करने की कोशिशें शुरू कर दी। इस मर्तबा एचिसन को एयर ट्रैफिक कंट्रोल की इंस्ट्रक्शन सुनाई दे गयी। साउथहैम्पटन एयरपोर्ट के ऊपर इस फ्लाइट के लिए इमरजेंसी लैंडिंग का बंदोबस्त कर दिया गया था। अर्ली मॉर्निंग थी और टाइम था 8:55। इस हादसे को 22 मिनट गुजर चुके थे जब एचिसन को साउथहैम्पटन एयरपोर्ट का रनवे नजर आ गया। एचिसन ने अपनी तमाम तर प्रोफेशनल स्किल्स की हेल्प से बिल आखिर इस डैमेज्ड एयरक्राफ्ट को साउथहैम्पटन एयरपोर्ट के रनवे के ऊपर लैंड करवा ही दिया। रेस्क्यू टीम्स फौरन से इस जहाज के इर्द गिर्द जमा हो गयी और हर कोई ये देखकर हैरान रह गया कि लैनकास्टर का रंग नीला पड़ चुका था। उसके जिस्म के ऊपर कई जख्म आ चुके थे। उसकी हालत इंतहाई बुरी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो जिंदा था। लैनकास्टर को फ्रॉस्ट बाइट हुई और उसकी सिर्फ 2 हड्डियां टूटी। इस हादसे की जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता ये चला कि जहाज में हर चीज बिल्कुल ठीक थी। कॉकपिट के अंदर हर चीज बिल्कुल ठीक थी। सिर्फ कॉकपिट की विंडो में लगे हुए कुछ बोल्ट्स को चेंज किया गया था और गलती से ये बोल्ट्स छोटे साइज के लगा दिए गए थे। ये छोटे साइज के बोल्ट्स हाई एल्टीट्यूड के ऊपर हवा का तेज प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सके और खिड़की का शीशा टूट गया। को पायलट एचिसन और जहाज में मौजूद फ्लाइट अटेंडेंट्स को इस हादसे के बाद ब्रेवरी या बहादुरी के स्पेशल मेडल्स और मल्टीपल अवार्ड से नवाजा गया। को पायलट एलिस्टर एचिसन को 1992 में पोलैरिस अवार्ड से भी नवाजा गया। एचिसन और लैनकास्टर इस हादसे के बाद भी एक तवील अरसे तक बतौर पायलट्स हवाई जहाज उड़ाते रहे। और इसी अमेजिंग फैक्ट के साथ हम अपनी आज की इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। दोस्तों, एविएशन की तारीख के इस सबसे ज्यादा अजीबो गरीब वाक़े की तमाम तर तफसीलात सुनने के बाद क्या अब भी आप जहाज में सफर करना पसंद करोगे या नहीं? क्या आप समझते हैं कि हवाई जहाज के जरिए ट्रैवल करना सेफ होता है या नहीं? मुझे अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फर्ज करें एक जहाज जो कि 17,000 फुट की बुलंदी पर उड़ रहा है, उस जहाज के कॉकपिट, वो जगह जहां बैठकर पायलट्स जहाज को उड़ाते हैं, उस कॉकपिट की खिड़की का शीशा टूट जाता है। ना सिर्फ ये बल्कि एक पायलट इसी खिड़की के थ्रू जहाज से बाहर भी जा गिरता है। क्या ये पायलट जिंदा बच जाएगा? क्या इस हादसे के बाद इस जहाज में मौजूद 100 के करीब मुसाफिर जिंदा बच जाएंगे? दोस्तों, एविएशन की तारीख का ये सबसे ज्यादा होलनाक, खौफनाक और अजीबो गरीब वाकया ही हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक है। इस एक वाकये में इतना कुछ हुआ, इतनी डिटेल्स हैं, इतनी तफसीलात हैं कि जो आपके दिमागों को घुमा देंगी। ये वीडियो बेहद दिलचस्प होने वाली है, सो इसे एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, ये अजीबो गरीब वाकया 10 जून 1990 को ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट नंबर 5390 के साथ पेश आया। जिस वक्त इस फ्लाइट ने स्पेन के सनी मलागा एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया, उस वक्त मौसम बिल्कुल नॉर्मल था। इस फ्लाइट को उड़ाने वाले मेन पायलट का नाम था टिम लैनकास्टर, जबकि उनके को पायलट का नाम था एलिस्टर एचिसन। जहाज का टेक ऑफ को पायलट एचिसन ने कंट्रोल किया। एचिसन कोई मामूली पायलट नहीं था, इसका फ्लाइट लॉग 1000 फ्लाइट आवर से ज्यादा का था। सो टेक ऑफ के बाद एचिसन एयरप्लेन को फिजा में बुलंद करता चला गया। जहाज फिजा में स्टेबल हुआ तो फ्लाइट अटेंडेंट्स ने मुसाफिरों को खाने पीने की चीजें, कंबल, तकिए वगैरह प्रोवाइड करने शुरू कर दिए। एचिसन ने फ्लाइट कंट्रोल्स मेन पायलट लैनकास्टर के हवाले किए और उसके बाद दोनों पायलट्स ने अपने शोल्डर्स के ऊपर लगी हुई बेल्ट्स या हार्नेसेस खोल दी। यहाँ शुरू हुआ किस्मत का असल खेल। जैसे ही इन
दोनों पायलट्स ने अपने शोल्डर्स के ऊपर लगे हुए हार्नेसेस को खोला तो ऐन उसी वक्त दो इंतहाई अहम वाकयात पेश आए। पहली मेन चीज ये हुई कि ऐन उसी वक्त हवाई जहाज 17,300 फुट की बुलंदी के ऊपर उड़ना शुरू हो गया। दूसरी अहम बात ये हुई कि मेन पायलट लैनकास्टर ने अपनी गोद या लैप पर लगी हुई सेफ्टी बेल्ट को भी खोल दिया और जैसे ही लैनकास्टर ने अपनी ये सेफ्टी बेल्ट खोली तो जहाज के कॉकपिट के अंदर एक जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके की आवाज इस कदर शदीद थी कि पीछे जहाज में बैठे हुए 100 के करीब मुसाफिरों ने इस धमाके की आवाज अपने कानों से सुनी। यह जोरदार धमाका था कॉकपिट के अंदर लगी हुई विंडो या खिड़की के शीशे के टूटने का। उधर ये कॉकपिट का शीशा टूटा, उधर हवा का तेज प्रेशर कॉकपिट के अंदर दाखिल हो गया। लैनकास्टर चूंकि ऑलरेडी अपनी तमाम सेफ्टी बेल्ट्स को खोल चुका था, लिहाजा हवा का ये तेज ताकतवर प्रेशर उसे अपने साथ कॉकपिट से बाहर ले गया। ठीक उसी लम्हे जब नाइजल नाम की एक फ्लाइट अटेंडेंट कॉकपिट के अंदर दाखिल होती है तो उसकी आंखों के सामने था एक इंतहाई हौलनाक मंजर। दोस्तों, वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें, इसी के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस पर भी क्लिक कर दें। जहाज के मेन पायलट लैनकास्टर की आधे से ज्यादा बॉडी कॉकपिट की खिड़की के थ्रू जहाज से बाहर लटक रही थी। नाइजल ने फौरन से भागकर जाकर लैनकास्टर के दोनों पैरों को पकड़ लिया। कॉकपिट के अंदर मौजूद इंतहाई तेज ठंडी हवा के प्रेशर की वजह से कोक पायलट एचिसन को जहाज के ऊपर कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। अब इस मौके के ऊपर एचिसन एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बात भी नहीं कर सकता था क्योंकि कॉकपिट के अंदर तेज हवा का प्रेशर इस कदर ज्यादा था, उसका इतना ज्यादा शोर था कि एचिसन को एयर ट्रैफिक कंट्रोल की आवाज सही से सुनाई दे ही नहीं रही थी। अब जो कुछ भी करना था एचिसन को खुद करना था, लेकिन उसके पास टाइम बेहद कम था। जहाज का ऑटो पायलट फंक्शन ऑलरेडी काम करना छोड़ चुका था और जहाज का मुंह जमीन की तरफ भी हो चुका था। यह जहाज इंतहाई तेजी से जमीन की तरफ गिरता चला जा रहा था। एचिसन ने जहाज के जितने भी कंट्रोल्स काम कर रहे थे उनके थ्रू जहाज के ऊपर काबू पाने की कोशिशें करनी शुरू कर दी। जहाज में मौजूद फ्लाइट अटेंडेंट्स ने मुसाफिरों को खबरदार कर दिया कि वो लोग मेंटली इम्पैक्ट के लिए प्रिपेयर हो जाएं। अब एचिसन को ये बात मालूम थी कि जिस एल्टीट्यूड के ऊपर जहाज मौजूद था उस एल्टीट्यूड के ऊपर जहाज को स्टेबल करके उड़ाया जा ही नहीं सकता था, क्योंकि एक तो जहाज का मेन पायलट लैनकास्टर ऑलरेडी जहाज से बाहर लटक रहा था, दूसरा जहाज के अंदर हर मुसाफिर के लिए आर्टिफिशियल ऑक्सीजन जो कि हाई एल्टीट्यूड पर इस्तेमाल की जाती है मौजूद नहीं थी। अब एचिसन को जहाज भी कंट्रोल करना था और अपने माइंड को उस मंजर से भी डाइवर्ट करना था, जो मंजर बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था कि उसका मेन पायलट उसकी आंखों के सामने जहाज से बाहर लटक रहा था। लैनकास्टर के पैरों के गिर्द मौजूद नाइजल की ग्रिप आहिस्ता आहिस्ता ढीली पड़ रही थी। बकौल नाइजल उस वक्त लैनकास्टर उसके हाथों से स्लिप हो रहा था और वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल एचिसन को फुल इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहा था, लेकिन एचिसन को कुछ सुनाई पड़ता तो वो इन इंस्ट्रक्शंस या हिदायत पर अमल करता। अब इससे पहले कि नाइजल लैनकास्टर के पैरों के ऊपर अपनी ग्रिप मुकम्मल तौर पर लूज कर देती, एन उसी वक्त दो और फ्लाइट अटेंडेंट्स जॉन हेवर्ड और साइमन रॉजर्स कॉकपिट के अंदर दाखिल होते हैं और जाकर लैनकास्टर के दोनों पैरों को पकड़ लेते हैं। हवा का प्रेशर इस कदर तेज था कि ये तीनों फ्लाइट अटेंडेंट्स अपना पूरा जोर लगाने के बावजूद लैनकास्टर को वापस कॉकपिट के अंदर नहीं खींच सके। अब यहाँ पर को पायलट, फ्लाइट अटेंडेंट्स और मुसाफिरों में ये बातें होना शुरू हो गयी कि लैनकास्टर ऑलरेडी मर चुका होगा। मौसम खराब हो चुका था, हवा सर्द हो चुकी थी और उसका प्रेशर भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। फ्लाइट पर मौजूद ज्यादातर लोगों का ख्याल ये था कि लैनकास्टर की बॉडी इन तमाम कुदरती अवामिल को रेजिस्ट नहीं कर पाई होगी, वो मर चुका है। लेकिन को पायलट एचिसन की तरफ से क्लियर इंस्ट्रक्शंस ये थी कि लैनकास्टर की बॉडी को किसी भी सूरत में ना छोड़ा जाए। एचिसन के इस फैसले की दो मेन वजूहात थीं। पहली ये कि वो अपने मेन पायलट लैनकास्टर की बॉडी को सेव करना चाहता था और दूसरी ये कि अगर बॉडी को फिजा में छोड़ दिया जाता तो इस बात के चांसेस मौजूद थे कि बॉडी बाहर निकलकर जहाज के किसी हिस्से से टकराती और जहाज को मजीद डैमेज कर देती। एचिसन ने एक मर्तबा फिर एयर
ट्रैफिक कंट्रोल के साथ राब्ता करने की कोशिशें शुरू कर दी। इस मर्तबा एचएसएन को एयर ट्रैफिक कंट्रोल की इंस्ट्रक्शन सुनाई दे गयी। साउथहैम्पटन एयरपोर्ट के ऊपर इस फ्लाइट के लिए इमरजेंसी लैंडिंग का बंदोबस्त कर दिया गया था। अर्ली मॉर्निंग थी और टाइम था 8:55। इस हादसे को 22 मिनट गुजर चुके थे जब एचएसएन को साउथहैम्पटन एयरपोर्ट का रनवे नजर आ गया। एचएसएन ने अपनी तमाम तर प्रोफेशनल स्किल्स की हेल्प से बिल आखिर इस डैमेज्ड एयरक्राफ्ट को साउथहैम्पटन एयरपोर्ट के रनवे के ऊपर लैंड करवा ही दिया। रेस्क्यू टीम्स फौरन से इस जहाज के इर्द गिर्द जमा हो गई और हर कोई ये देखकर हैरान रह गया कि लैंडकेस्टर का रंग नीला पड़ चुका था। उसके जिस्म के ऊपर कई जख्म आ चुके थे। उसकी हालत इंतहाई बुरी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो जिंदा था। लैंडकेस्टर को फ्रॉस्ट बाइट हुई और उसकी सिर्फ 2 हड्डियां टूटी। इस हादसे की जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता ये चला कि जहाज में हर चीज बिल्कुल ठीक थी। कॉकपिट के अंदर हर चीज बिल्कुल ठीक थी। सिर्फ कॉकपिट की विंडो में लगे हुए कुछ बोल्ट्स को चेंज किया गया था और गलती से ये बोल्ट्स छोटे साइज के लगा दिए गए थे। ये छोटे साइज के बोल्ट्स हाई एल्टीट्यूड के ऊपर हवा का तेज प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सके और खिड़की का शीशा टूट गया। को पायलट एचएसएन और जहाज में मौजूद फ्लाइट अटेंडेंट्स को इस हादसे के बाद ब्रेवरी या बहादुरी के स्पेशल मेडल्स और मल्टीपल अवार्ड से नवाजा गया। को पायलट एलिस्टर एचएसएन को 1992 में पोलैरिस अवार्ड से भी नवाजा गया। एचएसएन और लैंडकेस्टर इस हादसे के बाद भी एक तवील अरसे तक बतौर पायलट्स हवाई जहाज उड़ाते रहे। और इसी अमेजिंग फैक्ट के साथ हम अपनी आज की इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। दोस्तों, एविएशन की तारीख के इस सबसे ज्यादा अजीबो गरीब वाक़े की तमाम तर तफसीलात सुनने के बाद क्या अब भी आप जहाज में सफर करना पसंद करोगे या नहीं? क्या आप समझते हैं कि हवाई जहाज के जरिए ट्रेवल करना सेफ होता है या नहीं? मुझे अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फर्ज करें एक जहाज जो कि 17,000 फुट की बुलंदी पर उड़ रहा है, उस जहाज के कॉकपिट, वो जगह जहां बैठकर पायलट्स जहाज को उड़ाते हैं, उस कॉकपिट की खिड़की का शीशा टूट जाता है। ना सिर्फ ये बल्कि एक पायलट इसी खिड़की के थ्रू जहाज से बाहर भी जा गिरता है। क्या ये पायलट जिंदा बच जाएगा? क्या इस हादसे के बाद इस जहाज में मौजूद 100 के करीब मुसाफिर जिंदा बच जाएंगे? दोस्तों, एविएशन की तारीख का ये सबसे ज्यादा होलनाक, खौफनाक और अजीबो गरीब वाकया ही हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक है। इस एक वाकये में इतना कुछ हुआ, इतनी डिटेल्स हैं, इतनी तफसीलात हैं कि जो आपके दिमागों को घुमा देंगी। ये वीडियो बेहद दिलचस्प होने वाली है, सो इसे एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, ये अजीबो गरीब वाकया 10 जून 1990 को ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट नंबर 5390 के साथ पेश आया। जिस वक्त इस फ्लाइट ने स्पेन के सनी मलागा एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया, उस वक्त मौसम बिल्कुल नॉर्मल था। इस फ्लाइट को उड़ाने वाले मेन पायलट का नाम था टिम लैंडकेस्टर, जबकि उनके को पायलट का नाम था एलिस्टर एचएसएन। जहाज का टेक ऑफ को पायलट एचएसएन ने कंट्रोल किया। एचएसएन कोई मामूली पायलट नहीं था, इसका फ्लाइट लॉग 1000 फ्लाइट आवर से ज्यादा का था। सो टेक ऑफ के बाद एचएसएन एयरप्लेन को फिजा में बुलंद करता चला गया। जहाज फिजा में स्टेबल हुआ तो फ्लाइट अटेंडेंट्स ने मुसाफिरों को खाने पीने की चीजें, कंबल, तकिए वगैरह प्रोवाइड करने शुरू कर दिए। एचएसएन ने फ्लाइट कंट्रोल्स मेन पायलट लैंडकेस्टर के हवाले किए और उसके बाद दोनों पायलट्स ने अपने शोल्डर्स के ऊपर लगी हुई बेल्ट्स या हार्नेसेस खोल दी। यहाँ शुरू हुआ किस्मत का असल खेल। जैसे ही इन दोनों पायलट्स ने अपने शोल्डर्स के ऊपर लगे हुए हार्नेसेस को खोला तो एन उसी वक्त 2 इंतहाई अहम वाकयात पेश आए। पहली मेन चीज ये हुई कि एन उसी वक्त हवाई जहाज 17,300 फुट की बुलंदी के ऊपर उड़ना शुरू हो गया। दूसरी अहम बात ये हुई कि मेन पायलट लैंडकेस्टर ने अपनी गोद या लैप पर लगी हुई सेफ्टी बेल्ट को भी खोल दिया और जैसे ही लैंडकेस्टर ने अपनी ये सेफ्टी बेल्ट खोली तो जहाज के कॉकपिट के अंदर एक जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके की आवाज इस कदर शदीद थी कि पीछे जहाज में बैठे हुए 100 के करीब मुसाफिरों ने इस धमाके
की आवाज अपने कानों से सुनी। यह जोरदार धमाका था कॉकपिट के अंदर लगी हुई विंडो या खिड़की के शीशे के टूटने का। उधर ये कॉकपिट का शीशा टूटा, उधर हवा का तेज प्रेशर कॉकपिट के अंदर दाखिल हो गया। लैनकेस्टर चूंकि ऑलरेडी अपनी तमाम सेफ्टी बेल्ट्स को खोल चुका था, लिहाजा हवा का ये तेज ताकतवर प्रेशर उसे अपने साथ कॉकपिट से बाहर ले गया। ठीक उसी लम्हे जब नाइजल नाम की एक फ्लाइट अटेंडेंट कॉकपिट के अंदर दाखिल होती है तो उसकी आंखों के सामने था एक इंतहाई हौलनाक मंजर। दोस्तों, वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इसी के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस पर भी क्लिक कर दें। जहाज के मेन पायलट लैनकेस्टर की आधे से ज्यादा बॉडी कॉकपिट की खिड़की के थ्रू जहाज से बाहर लटक रही थी। नाइजल ने फौरन से भागकर जाकर लैनकेस्टर के दोनों पैरों को पकड़ लिया। कॉकपिट के अंदर मौजूद इंतहाई तेज ठंडी हवा के प्रेशर की वजह से कोक पायलट एचिसन को जहाज के ऊपर कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। अब इस मौके के ऊपर एचिसन एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बात भी नहीं कर सकता था क्योंकि कॉकपिट के अंदर तेज हवा का प्रेशर इस कदर ज्यादा था, उसका इतना ज्यादा शोर था कि एचिसन को एयर ट्रैफिक कंट्रोल की आवाज सही से सुनाई दे ही नहीं रही थी। अब जो कुछ भी करना था एचिसन को खुद करना था, लेकिन उसके पास टाइम बेहद कम था। जहाज का ऑटो पायलट फंक्शन ऑलरेडी काम करना छोड़ चुका था और जहाज का मुंह जमीन की तरफ भी हो चुका था। यह जहाज इंतहाई तेजी से जमीन की तरफ गिरता चला जा रहा था। एचिसन ने जहाज के जितने भी कंट्रोल्स काम कर रहे थे उनके थ्रू जहाज के ऊपर काबू पाने की कोशिशें करनी शुरू कर दी। जहाज में मौजूद फ्लाइट अटेंडेंट्स ने मुसाफिरों को खबरदार कर दिया कि वो लोग मेंटली इम्पैक्ट के लिए प्रिपेयर हो जाएं। अब एचिसन को ये बात मालूम थी कि जिस एल्टीट्यूड के ऊपर जहाज मौजूद था उस एल्टीट्यूड के ऊपर जहाज को स्टेबल करके उड़ाया जा ही नहीं सकता था, क्योंकि एक तो जहाज का मेन पायलट लैनकेस्टर ऑलरेडी जहाज से बाहर लटक रहा था, दूसरा जहाज के अंदर हर मुसाफिर के लिए आर्टिफिशियल ऑक्सीजन जो कि हाई एल्टीट्यूड पर इस्तेमाल की जाती है मौजूद नहीं थी। अब एचिसन को जहाज भी कंट्रोल करना था और अपने माइंड को उस मंजर से भी डाइवर्ट करना था, जो मंजर बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था कि उसका मेन पायलट उसकी आंखों के सामने जहाज से बाहर लटक रहा था। लैनकेस्टर के पैरों के गिर्द मौजूद नाइजल की ग्रिप आहिस्ता आहिस्ता ढीली पड़ रही थी। बकौल नाइजल उस वक्त लैनकेस्टर उसके हाथों से स्लिप हो रहा था और वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल एचिसन को फुल इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहा था, लेकिन एचिसन को कुछ सुनाई पड़ता तो वो इन इंस्ट्रक्शंस या हिदायत पर अमल करता। अब इससे पहले कि नाइजल लैनकेस्टर के पैरों के ऊपर अपनी ग्रिप मुकम्मल तौर पर लूज कर देती, एन उसी वक्त दो और फ्लाइट अटेंडेंट्स जॉन हेवर्ड और साइमन रॉजर्स कॉकपिट के अंदर दाखिल होते हैं और जाकर लैनकेस्टर के दोनों पैरों को पकड़ लेते हैं। हवा का प्रेशर इस कदर तेज था कि ये तीनों फ्लाइट अटेंडेंट्स अपना पूरा जोर लगाने के बावजूद लैनकेस्टर को वापस कॉकपिट के अंदर नहीं खींच सके। अब यहाँ पर को पायलट, फ्लाइट अटेंडेंट्स और मुसाफिरों में ये बातें होना शुरू हो गयी कि लैनकेस्टर ऑलरेडी मर चुका होगा। मौसम खराब हो चुका था, हवा सर्द हो चुकी थी और उसका प्रेशर भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। फ्लाइट पर मौजूद ज्यादातर लोगों का ख्याल ये था कि लैनकेस्टर की बॉडी इन तमाम कुदरती अवामिल को रेजिस्ट नहीं कर पाई होगी, वो मर चुका है। लेकिन को पायलट एचिसन की तरफ से क्लियर इंस्ट्रक्शंस ये थी कि लैनकेस्टर की बॉडी को किसी भी सूरत में ना छोड़ा जाए। एचिसन के इस फैसले की दो मेन वजूहात थी। पहली ये कि वो अपने मेन पायलट लैनकेस्टर की बॉडी को सेव करना चाहता था और दूसरी ये कि अगर बॉडी को फिजा में छोड़ दिया जाता तो इस बात के चांसेस मौजूद थे कि बॉडी बाहर निकलकर जहाज के किसी हिस्से से टकराती और जहाज को मजीद डैमेज कर देती। एचिसन ने एक मर्तबा फिर एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ राब्ता करने की कोशिशें शुरू कर दी। इस मर्तबा एचिसन को एयर ट्रैफिक कंट्रोल की इंस्ट्रक्शन सुनाई दे गयी। साउथहैम्पटन एयरपोर्ट के ऊपर इस फ्लाइट के लिए इमरजेंसी लैंडिंग का बंदोबस्त कर दिया गया था। अर्ली मॉर्निंग थी और टाइम था 8:55। इस हादसे को 22 मिनट गुजर चुके थे जब एचिसन को साउथहैम्पटन एयरपोर्ट का रनवे नजर आ गया। एचिसन ने अपनी तमाम तर प्रोफेशनल स्किल्स की हेल्प से बिल आखिर इस डैमेज्ड एयरक्राफ्ट को साउथहैम्पटन एयरपोर्ट के रनवे के ऊपर लैंड करवा ही दिया। रेस्क्यू टीम्स फौरन से इस जहाज के इर्द गिर्द जमा हो गयी और हर कोई ये
ये देखकर हैरान रह गया कि लैनकेस्टर का रंग नीला पड़ चुका था। उसके जिस्म के ऊपर कई जख्म आ चुके थे। उसकी हालत इंतहाई बुरी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो जिंदा था। लैनकेस्टर को फ्रॉस्ट बाइट हुई और उसकी सिर्फ 2 हड्डियां टूटी। इस हादसे की जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता ये चला कि जहाज में हर चीज बिल्कुल ठीक थी, कॉकपिट के अंदर हर चीज बिल्कुल ठीक थी। सिर्फ कॉकपिट की विंडो में लगे हुए कुछ बोल्ट्स को चेंज किया गया था और गलती से ये बोल्ट्स छोटे साइज के लगा दिए गए थे। ये छोटे साइज के बोल्ट्स हाई एल्टीट्यूड के ऊपर हवा का तेज प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सके और खिड़की का शीशा टूट गया। को पायलट एचिसन और जहाज में मौजूद फ्लाइट अटेंडेंट्स को इस हादसे के बाद ब्रेवरी या बहादुरी के स्पेशल मेडल्स और मल्टीपल अवार्ड से नवाजा गया। को पायलट एलिस्टर एचिसन को 1992 में पोलैरिस अवार्ड से भी नवाजा गया। एचिसन और लैनकेस्टर इस हादसे के बाद भी एक तवील अरसे तक बतौर पायलट्स हवाई जहाज उड़ाते रहे। और इसी अमेजिंग फैक्ट के साथ हम अपनी आज की इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। दोस्तों, एविएशन की तारीख के इस सबसे ज्यादा अजीबो गरीब वाक़े की तमाम तर तफसीलात सुनने के बाद क्या अब भी आप जहाज में सफर करना पसंद करोगे या नहीं? क्या आप समझते हैं कि हवाई जहाज के जरिए ट्रैवल करना सेफ होता है या नहीं? मुझे अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फर्ज करें एक जहाज जो कि 17,000 फुट की बुलंदी पर उड़ रहा है, उस जहाज के कॉकपिट, वो जगह जहां बैठकर पायलट्स जहाज को उड़ाते हैं, उस कॉकपिट की खिड़की का शीशा टूट जाता है। ना सिर्फ ये बल्कि एक पायलट इसी खिड़की के थ्रू जहाज से बाहर भी जा गिरता है। क्या ये पायलट जिंदा बच जाएगा? क्या इस हादसे के बाद इस जहाज में मौजूद 100 के करीब मुसाफिर जिंदा बच जाएंगे? दोस्तों, एविएशन की तारीख का ये सबसे ज्यादा होलनाक, खौफनाक और अजीबो गरीब वाकया ही हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक है। इस एक वाकये में इतना कुछ हुआ, इतनी डिटेल्स हैं, इतनी तफसीलात हैं कि जो आपके दिमागों को घुमा देंगी। ये वीडियो बेहद दिलचस्प होने वाली है, सो इसे एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, ये अजीबो गरीब वाकया 10 जून 1990 को ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट नंबर 5390 के साथ पेश आया। जिस वक्त इस फ्लाइट ने स्पेन के सनी मलागा एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया, उस वक्त मौसम बिल्कुल नॉर्मल था। इस फ्लाइट को उड़ाने वाले मेन पायलट का नाम था टिम लैनकेस्टर, जबकि उनके को पायलट का नाम था एलिस्टर एचिसन। जहाज का टेक ऑफ को पायलट एचिसन ने कंट्रोल किया। एचिसन कोई मामूली पायलट नहीं था, इसका फ्लाइट लॉग 1000 फ्लाइट आवर से ज्यादा का था। सो टेक ऑफ के बाद एचिसन एयरप्लेन को फिजा में बुलंद करता चला गया। जहाज फिजा में स्टेबल हुआ तो फ्लाइट अटेंडेंट्स ने मुसाफिरों को खाने पीने की चीजें, कंबल, तकिए वगैरह प्रोवाइड करने शुरू कर दिए। एचिसन ने फ्लाइट कंट्रोल्स मेन पायलट लैनकेस्टर के हवाले किए और उसके बाद दोनों पायलट्स ने अपने शोल्डर्स के ऊपर लगी हुई बेल्ट्स या हार्नेसेस खोल दी। यहाँ शुरू हुआ किस्मत का असल खेल। जैसे ही इन दोनों पायलट्स ने अपने शोल्डर्स के ऊपर लगे हुए हार्नेसेस को खोला तो एन उसी वक्त 2 इंतहाई अहम वाकयात पेश आए। पहली मेन चीज ये हुई कि एन उसी वक्त हवाई जहाज 17,300 फुट की बुलंदी के ऊपर उड़ना शुरू हो गया। दूसरी अहम बात ये हुई कि मेन पायलट लैनकेस्टर ने अपनी गोद या लैप पर लगी हुई सेफ्टी बेल्ट को भी खोल दिया और जैसे ही लैनकेस्टर ने अपनी ये सेफ्टी बेल्ट खोली तो जहाज के कॉकपिट के अंदर एक जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके की आवाज इस कदर शदीद थी कि पीछे जहाज में बैठे हुए 100 के करीब मुसाफिरों ने इस धमाके की आवाज अपने कानों से सुनी। यह जोरदार धमाका था कॉकपिट के अंदर लगी हुई विंडो या खिड़की के शीशे के टूटने का। उधर ये कॉकपिट का शीशा टूटा, उधर हवा का तेज प्रेशर कॉकपिट के अंदर दाखिल हो गया। लैनकेस्टर चूंकि ऑलरेडी अपनी तमाम सेफ्टी बेल्ट्स को खोल चुका था, लिहाजा हवा का ये तेज ताकतवर प्रेशर उसे अपने साथ कॉकपिट से बाहर ले गया। ठीक उसी लम्हे जब नाइजल नाम की एक फ्लाइट अटेंडेंट कॉकपिट के अंदर दाखिल होती है तो उसकी आंखों के सामने था एक इंतहाई हौलनाक मंजर। दोस्तों, वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इसी के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस पर भी क्लिक कर दें। जहाज के मेन पायलट लैनकेस्टर की आधे से ज्यादा बॉडी
कॉकपिट की खिड़की के थ्रू जहाज से बाहर लटक रही थी। नाइजल ने फौरन से भागकर जाकर लैनकेस्टर के दोनों पैरों को पकड़ लिया। कॉकपिट के अंदर मौजूद इंतहाई तेज ठंडी हवा के प्रेशर की वजह से कोक पायलट एचिसन को जहाज के ऊपर कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। अब इस मौके के ऊपर एचिसन एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बात भी नहीं कर सकता था, क्योंकि कॉकपिट के अंदर तेज हवा का प्रेशर इस कदर ज्यादा था, उसका इतना ज्यादा शोर था कि एचिसन को एयर ट्रैफिक कंट्रोल की आवाज सही से सुनाई दे ही नहीं रही थी। अब जो कुछ भी करना था एचिसन को खुद करना था, लेकिन उसके पास टाइम बेहद कम था। जहाज का ऑटो पायलट फंक्शन ऑलरेडी काम करना छोड़ चुका था और जहाज का मुंह जमीन की तरफ भी हो चुका था। यह जहाज इंतहाई तेजी से जमीन की तरफ गिरता चला जा रहा था। एचिसन ने जहाज के जितने भी कंट्रोल्स काम कर रहे थे उनके थ्रू जहाज के ऊपर काबू पाने की कोशिशें करनी शुरू कर दी। जहाज में मौजूद फ्लाइट अटेंडेंट्स ने मुसाफिरों को खबरदार कर दिया कि वो लोग मेंटली इम्पैक्ट के लिए प्रिपेयर हो जाएं। अब एचिसन को ये बात मालूम थी कि जिस एल्टीट्यूड के ऊपर जहाज मौजूद था उस एल्टीट्यूड के ऊपर जहाज को स्टेबल करके उड़ाया जा ही नहीं सकता था, क्योंकि एक तो जहाज का मेन पायलट लैनकेस्टर ऑलरेडी जहाज से बाहर लटक रहा था, दूसरा जहाज के अंदर हर मुसाफिर के लिए आर्टिफिशियल ऑक्सीजन जो कि हाई एल्टीट्यूड पर इस्तेमाल की जाती है मौजूद नहीं थी। अब एचिसन को जहाज भी कंट्रोल करना था और अपने माइंड को उस मंजर से भी डाइवर्ट करना था, जो मंजर बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था कि उसका मेन पायलट उसकी आंखों के सामने जहाज से बाहर लटक रहा था। लैनकेस्टर के पैरों के गिर्द मौजूद नाइजल की ग्रिप आहिस्ता आहिस्ता ढीली पड़ रही थी। बकौल नाइजल उस वक्त लैनकेस्टर उसके हाथों से स्लिप हो रहा था और वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल एचिसन को फुल इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहा था, लेकिन एचिसन को कुछ सुनाई पड़ता तो वो इन इंस्ट्रक्शंस या हिदायत पर अमल करता। अब इससे पहले कि नाइजल लैनकेस्टर के पैरों के ऊपर अपनी ग्रिप मुकम्मल तौर पर लूज कर देती, एन उसी वक्त दो और फ्लाइट अटेंडेंट्स जॉन हेवर्ड और साइमन रॉजर्स कॉकपिट के अंदर दाखिल होते हैं और जाकर लैनकेस्टर के दोनों पैरों को पकड़ लेते हैं। हवा का प्रेशर इस कदर तेज था कि ये तीनों फ्लाइट अटेंडेंट्स अपना पूरा जोर लगाने के बावजूद लैनकेस्टर को वापस कॉकपिट के अंदर नहीं खींच सके। अब यहाँ पर को पायलट, फ्लाइट अटेंडेंट्स और मुसाफिरों में ये बातें होना शुरू हो गयी कि लैनकेस्टर ऑलरेडी मर चुका होगा। मौसम खराब हो चुका था, हवा सर्द हो चुकी थी और उसका प्रेशर भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। फ्लाइट पर मौजूद ज्यादातर लोगों का ख्याल ये था कि लैनकेस्टर की बॉडी इन तमाम कुदरती अवामिल को रेजिस्ट नहीं कर पाई होगी, वो मर चुका है। लेकिन को पायलट एचिसन की तरफ से क्लियर इंस्ट्रक्शंस ये थी कि लैनकेस्टर की बॉडी को किसी भी सूरत में ना छोड़ा जाए। एचिसन के इस फैसले की दो मेन वजूहात थी। पहली ये कि वो अपने मेन पायलट लैनकेस्टर की बॉडी को सेव करना चाहता था, और दूसरी ये कि अगर बॉडी को फिजा में छोड़ दिया जाता तो इस बात के चांसेस मौजूद थे कि बॉडी बाहर निकलकर जहाज के किसी हिस्से से टकराती और जहाज को मजीद डैमेज कर देती। एचिसन ने एक मर्तबा फिर एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ राब्ता करने की कोशिशें शुरू कर दी। इस मर्तबा एचिसन को एयर ट्रैफिक कंट्रोल की इंस्ट्रक्शन सुनाई दे गयी। साउथहैम्पटन एयरपोर्ट के ऊपर इस फ्लाइट के लिए इमरजेंसी लैंडिंग का बंदोबस्त कर दिया गया था। अर्ली मॉर्निंग थी और टाइम था 8:55। इस हादसे को 22 मिनट गुजर चुके थे जब एचिसन को साउथहैम्पटन एयरपोर्ट का रनवे नजर आ गया। एचिसन ने अपनी तमाम तर प्रोफेशनल स्किल्स की हेल्प से बिल आखिर इस डैमेज्ड एयरक्राफ्ट को साउथहैम्पटन एयरपोर्ट के रनवे के ऊपर लैंड करवा ही दिया। रेस्क्यू टीम्स फौरन से इस जहाज के इर्द गिर्द जमा हो गयी और हर कोई ये देखकर हैरान रह गया कि लैनकेस्टर का रंग नीला पड़ चुका था। उसके जिस्म के ऊपर कई जख्म आ चुके थे। उसकी हालत इंतहाई बुरी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो जिंदा था। लैनकेस्टर को फ्रॉस्ट बाइट हुई और उसकी सिर्फ 2 हड्डियां टूटी। इस हादसे की जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता ये चला कि जहाज में हर चीज बिल्कुल ठीक थी, कॉकपिट के अंदर हर चीज बिल्कुल ठीक थी। सिर्फ कॉकपिट की विंडो में लगे हुए कुछ बोल्ट्स को चेंज किया गया था और गलती से ये बोल्ट्स छोटे साइज के लगा दिए गए थे। ये छोटे साइज के बोल्ट्स हाई एल्टीट्यूड के ऊपर हवा का तेज प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सके और खिड़की का शीशा टूट गया। को पायलट एचिसन और जहाज में मौजूद फ्लाइट अटेंडेंट्स को इस हादसे के बाद ब्रेवरी या बहादुरी के स्पेशल मेडल्स
और मल्टीपल अवार्ड से नवाजा गया। को पायलट एलिस्टर एचिसन को 1992 में पोलैरिस अवार्ड से भी नवाजा गया। एचिसन और लैनकास्टर इस हादसे के बाद भी एक तवील अरसे तक बतौर पायलट्स हवाई जहाज उड़ाते रहे। और इसी अमेजिंग फैक्ट के साथ हम अपनी आज की इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। दोस्तों, एविएशन की तारीख के इस सबसे ज्यादा अजीबोगरीब वाक़े की तमाम तर तफसीलात सुनने के बाद क्या अब भी आप जहाज में सफर करना पसंद करोगे या नहीं? क्या आप समझते हैं कि हवाई जहाज के जरिए ट्रेवल करना सेफ होता है या नहीं? मुझे अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फर्ज करें एक जहाज जो कि 17,000 फुट की बुलंदी पर उड़ रहा है, उस जहाज के कॉकपिट, वो जगह जहां बैठकर पायलट्स जहाज को उड़ाते हैं, उस कॉकपिट की खिड़की का शीशा टूट जाता है। ना सिर्फ ये बल्कि एक पायलट इसी खिड़की के थ्रू जहाज से बाहर भी जा गिरता है। क्या ये पायलट जिंदा बच जाएगा? क्या इस हादसे के बाद इस जहाज में मौजूद 100 के करीब मुसाफिर जिंदा बच जाएंगे? दोस्तों, एविएशन की तारीख का ये सबसे ज्यादा होलनाक, खौफनाक और अजीबो गरीब वाकया ही हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक है। इस एक वाकये में इतना कुछ हुआ, इतनी डिटेल्स हैं, इतनी तफसीलात हैं कि जो आपके दिमागों को घुमा देंगी। ये वीडियो बेहद दिलचस्प होने वाली है, सो इसे एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, ये अजीबो गरीब वाकया 10 जून 1990 को ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट नंबर 5390 के साथ पेश आया। जिस वक्त इस फ्लाइट ने स्पेन के सनी मलागा एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया, उस वक्त मौसम बिल्कुल नॉर्मल था। इस फ्लाइट को उड़ाने वाले मेन पायलट का नाम था टिम लैनकास्टर, जबकि उनके को पायलट का नाम था एलिस्टर एचिसन। जहाज का टेक ऑफ को पायलट एचिसन ने कंट्रोल किया। एचिसन कोई मामूली पायलट नहीं था, इसका फ्लाइट लॉग 1000 फ्लाइट आवर से ज्यादा का था। सो टेक ऑफ के बाद एचिसन एयरप्लेन को फिजा में बुलंद करता चला गया। जहाज फिजा में स्टेबल हुआ तो फ्लाइट अटेंडेंट्स ने मुसाफिरों को खाने पीने की चीजें, कंबल, तकिए वगैरह प्रोवाइड करने शुरू कर दिए। एचिसन ने फ्लाइट कंट्रोल्स मेन पायलट लैनकास्टर के हवाले किए और उसके बाद दोनों पायलट्स ने अपने शोल्डर्स के ऊपर लगी हुई बेल्ट्स या हार्नेसेस खोल दी। यहाँ शुरू हुआ किस्मत का असल खेल। जैसे ही इन दोनों पायलट्स ने अपने शोल्डर्स के ऊपर लगे हुए हार्नेसेस को खोला तो एन उसी वक्त दो इंतहाई अहम वाकयात पेश आए। पहली मेन चीज ये हुई कि एन उसी वक्त हवाई जहाज 17,300 फुट की बुलंदी के ऊपर उड़ना शुरू हो गया। दूसरी अहम बात ये हुई कि मेन पायलट लैनकास्टर ने अपनी गोद या लैप पर लगी हुई सेफ्टी बेल्ट को भी खोल दिया। और जैसे ही लैनकास्टर ने अपनी ये सेफ्टी बेल्ट खोली तो जहाज के कॉकपिट के अंदर एक जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके की आवाज इस कदर शदीद थी कि पीछे जहाज में बैठे हुए 100 के करीब मुसाफिरों ने इस धमाके की आवाज अपने कानों से सुनी। यह जोरदार धमाका था कॉकपिट के अंदर लगी हुई विंडो या खिड़की के शीशे के टूटने का। उधर ये कॉकपिट का शीशा टूटा, उधर हवा का तेज प्रेशर कॉकपिट के अंदर दाखिल हो गया। लैनकास्टर चूंकि ऑलरेडी अपनी तमाम सेफ्टी बेल्ट्स को खोल चुका था, लिहाजा हवा का ये तेज ताकतवर प्रेशर उसे अपने साथ कॉकपिट से बाहर ले गया। ठीक उसी लम्हे जब नाइजल नाम की एक फ्लाइट अटेंडेंट कॉकपिट के अंदर दाखिल होती है तो उसकी आंखों के सामने था एक इंतहाई हौलनाक मंजर। दोस्तों, वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इसी के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस पर भी क्लिक कर दें। जहाज के मेन पायलट लैनकास्टर की आधे से ज्यादा बॉडी कॉकपिट की खिड़की के थ्रू जहाज से बाहर लटक रही थी। नाइजल ने फौरन से भागकर जाकर लैनकास्टर के दोनों पैरों को पकड़ लिया। कॉकपिट के अंदर मौजूद इंतहाई तेज ठंडी हवा के प्रेशर की वजह से कोक पायलट एचिसन को जहाज के ऊपर कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। अब इस मौके के ऊपर एचिसन एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बात भी नहीं कर सकता था क्योंकि कॉकपिट के अंदर तेज हवा का प्रेशर इस कदर ज्यादा था, उसका इतना ज्यादा शोर था कि एचिसन को एयर ट्रैफिक कंट्रोल की आवाज सही से सुनाई दे ही नहीं रही थी। अब जो कुछ भी करना था एचिसन को खुद करना था, लेकिन उसके पास टाइम बेहद कम था। जहाज का
ऑटो पायलट फंक्शन ऑलरेडी काम करना छोड़ चुका था और जहाज का मुंह जमीन की तरफ भी हो चुका था। यह जहाज इंतहाई तेजी से जमीन की तरफ गिरता चला जा रहा था। एचिसन ने जहाज के जितने भी कंट्रोल्स काम कर रहे थे उनके थ्रू जहाज के ऊपर काबू पाने की कोशिशें करनी शुरू कर दी। जहाज में मौजूद फ्लाइट अटेंडेंट्स ने मुसाफिरों को खबरदार कर दिया कि वो लोग मेंटली इम्पैक्ट के लिए प्रिपेयर हो जाएं। अब एचिसन को ये बात मालूम थी कि जिस एल्टीट्यूड के ऊपर जहाज मौजूद था उस एल्टीट्यूड के ऊपर जहाज को स्टेबल करके उड़ाया जा ही नहीं सकता था, क्योंकि एक तो जहाज का मेन पायलट लैनकेस्टर ऑलरेडी जहाज से बाहर लटक रहा था, दूसरा जहाज के अंदर हर मुसाफिर के लिए आर्टिफिशियल ऑक्सीजन जो कि हाई एल्टीट्यूड पर इस्तेमाल की जाती है मौजूद नहीं थी। अब एचिसन को जहाज भी कंट्रोल करना था और अपने माइंड को उस मंजर से भी डाइवर्ट करना था जो मंजर बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था कि उसका मेन पायलट उसकी आंखों के सामने जहाज से बाहर लटक रहा था। लैनकेस्टर के पैरों के गिर्द मौजूद नाइजल की ग्रिप आहिस्ता आहिस्ता ढीली पड़ रही थी। बकौल नाइजल उस वक्त लैनकेस्टर उसके हाथों से स्लिप हो रहा था और वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल एचिसन को फुल इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहा था, लेकिन एचिसन को कुछ सुनाई पड़ता तो वो इन इंस्ट्रक्शंस या हिदायत पर अमल करता। अब इससे पहले कि नाइजल लैनकेस्टर के पैरों के ऊपर अपनी ग्रिप मुकम्मल तौर पर लूज कर देती, एन उसी वक्त दो और फ्लाइट अटेंडेंट्स जॉन हेवर्ड और साइमन रॉजर्स कॉकपिट के अंदर दाखिल होते हैं और जाकर लैनकेस्टर के दोनों पैरों को पकड़ लेते हैं। हवा का प्रेशर इस कदर तेज था कि ये तीनों फ्लाइट अटेंडेंट्स अपना पूरा जोर लगाने के बावजूद लैनकेस्टर को वापस कॉकपिट के अंदर नहीं खींच सके। अब यहाँ पर को पायलट, फ्लाइट अटेंडेंट्स और मुसाफिरों में ये बातें होना शुरू हो गयी कि लैनकेस्टर ऑलरेडी मर चुका होगा। मौसम खराब हो चुका था, हवा सर्द हो चुकी थी और उसका प्रेशर भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। फ्लाइट पर मौजूद ज्यादातर लोगों का ख्याल ये था कि लैनकेस्टर की बॉडी इन तमाम कुदरती अवामिल को रेजिस्ट नहीं कर पाई होगी, वो मर चुका है। लेकिन को पायलट एचिसन की तरफ से क्लियर इंस्ट्रक्शंस ये थी कि लैनकेस्टर की बॉडी को किसी भी सूरत में ना छोड़ा जाए। एचिसन के इस फैसले की दो मेन वजूहात थी। पहली ये कि वो अपने मेन पायलट लैनकेस्टर की बॉडी को सेव करना चाहता था और दूसरी ये कि अगर बॉडी को फिजा में छोड़ दिया जाता तो इस बात के चांसेस मौजूद थे कि बॉडी बाहर निकलकर जहाज के किसी हिस्से से टकराती और जहाज को मजीद डैमेज कर देती। एचिसन ने एक मर्तबा फिर एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ राब्ता करने की कोशिशें शुरू कर दी। इस मर्तबा एचिसन को एयर ट्रैफिक कंट्रोल की इंस्ट्रक्शन सुनाई दे गयी। साउथहैम्पटन एयरपोर्ट के ऊपर इस फ्लाइट के लिए इमरजेंसी लैंडिंग का बंदोबस्त कर दिया गया था। अर्ली मॉर्निंग थी और टाइम था 8:55। इस हादसे को 22 मिनट गुजर चुके थे जब एचिसन को साउथहैम्पटन एयरपोर्ट का रनवे नजर आ गया। एचिसन ने अपनी तमाम तर प्रोफेशनल स्किल्स की हेल्प से बिल आखिर इस डैमेज्ड एयरक्राफ्ट को साउथहैम्पटन एयरपोर्ट के रनवे के ऊपर लैंड करवा ही दिया। रेस्क्यू टीम्स फौरन से इस जहाज के इर्द गिर्द जमा हो गयी और हर कोई ये देखकर हैरान रह गया कि लैनकेस्टर का रंग नीला पड़ चुका था। उसके जिस्म के ऊपर कई जख्म आ चुके थे। उसकी हालत इंतहाई बुरी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो जिंदा था। लैनकेस्टर को फ्रॉस्ट बाइट हुई और उसकी सिर्फ 2 हड्डियां टूटी। इस हादसे की जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता ये चला कि जहाज में हर चीज बिल्कुल ठीक थी, कॉकपिट के अंदर हर चीज बिल्कुल ठीक थी। सिर्फ कॉकपिट की विंडो में लगे हुए कुछ बोल्ट्स को चेंज किया गया था और गलती से ये बोल्ट्स छोटे साइज के लगा दिए गए थे। ये छोटे साइज के बोल्ट्स हाई एल्टीट्यूड के ऊपर हवा का तेज प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सके और खिड़की का शीशा टूट गया। को पायलट एचिसन और जहाज में मौजूद फ्लाइट अटेंडेंट्स को इस हादसे के बाद ब्रेवरी या बहादुरी के स्पेशल मेडल्स और मल्टीपल अवार्ड से नवाजा गया। को पायलट एलिस्टर एचिसन को 1992 में पोलैरिस अवार्ड से भी नवाजा गया। एचिसन और लैनकेस्टर इस हादसे के बाद भी एक तवील अरसे तक बतौर पायलट्स हवाई जहाज उड़ाते रहे। और इसी अमेजिंग फैक्ट के साथ हम अपनी आज की इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। दोस्तों, एविएशन की तारीख के इस सबसे ज्यादा अजीबो गरीब वाक़े की तमाम तर तफसीलात सुनने के बाद क्या अब भी आप जहाज में सफर करना पसंद करोगे या नहीं? क्या आप समझते हैं कि हवाई जहाज के जरिए ट्रैवल करना सेफ होता है या नहीं? मुझे अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।
फर्ज करें एक जहाज जो कि 17,000 फुट की बुलंदी पर उड़ रहा है, उस जहाज के कॉकपिट, वो जगह जहां बैठकर पायलट्स जहाज को उड़ाते हैं, उस कॉकपिट की खिड़की का शीशा टूट जाता है। ना सिर्फ ये बल्कि एक पायलट इसी खिड़की के थ्रू जहाज से बाहर भी जा गिरता है। क्या ये पायलट जिंदा बच जाएगा? क्या इस हादसे के बाद इस जहाज में मौजूद 100 के करीब मुसाफिर जिंदा बच जाएंगे? दोस्तों, एविएशन की तारीख का ये सबसे ज्यादा होलनाक, खौफनाक और अजीबो गरीब वाकया ही हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक है। इस एक वाकये में इतना कुछ हुआ, इतनी डिटेल्स हैं, इतनी तफसीलात हैं कि जो आपके दिमागों को घुमा देंगी। ये वीडियो बेहद दिलचस्प होने वाली है, सो इसे एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, ये अजीबो गरीब वाकया 10 जून 1990 को ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट नंबर 5390 के साथ पेश आया। जिस वक्त इस फ्लाइट ने स्पेन के सनी मलागा एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया, उस वक्त मौसम बिल्कुल नॉर्मल था। इस फ्लाइट को उड़ाने वाले मेन पायलट का नाम था टिम लैनकेस्टर, जबकि उनके को पायलट का नाम था एलिस्टर एचिसन। जहाज का टेक ऑफ को पायलट एचिसन ने कंट्रोल किया। एचिसन कोई मामूली पायलट नहीं था, इसका फ्लाइट लॉग 1000 फ्लाइट आवर से ज्यादा का था। सो टेक ऑफ के बाद एचिसन एयरप्लेन को फिजा में बुलंद करता चला गया। जहाज फिजा में स्टेबल हुआ तो फ्लाइट अटेंडेंट्स ने मुसाफिरों को खाने पीने की चीजें, कंबल, तकिए वगैरह प्रोवाइड करने शुरू कर दिए। एचिसन ने फ्लाइट कंट्रोल्स मेन पायलट लैनकेस्टर के हवाले किए और उसके बाद दोनों पायलट्स ने अपने शोल्डर्स के ऊपर लगी हुई बेल्ट्स या हार्नेसेस खोल दी। यहाँ शुरू हुआ किस्मत का असल खेल। जैसे ही इन दोनों पायलट्स ने अपने शोल्डर्स के ऊपर लगे हुए हार्नेसेस को खोला तो एन उसी वक्त दो इंतहाई अहम वाकयात पेश आए। पहली मेन चीज ये हुई कि एन उसी वक्त हवाई जहाज 17,300 फुट की बुलंदी के ऊपर उड़ना शुरू हो गया। दूसरी अहम बात ये हुई कि मेन पायलट लैनकेस्टर ने अपनी गोद या लैप पर लगी हुई सेफ्टी बेल्ट को भी खोल दिया और जैसे ही लैनकेस्टर ने अपनी ये सेफ्टी बेल्ट खोली तो जहाज के कॉकपिट के अंदर एक जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके की आवाज इस कदर शदीद थी कि पीछे जहाज में बैठे हुए 100 के करीब मुसाफिरों ने इस धमाके की आवाज अपने कानों से सुनी। यह जोरदार धमाका था कॉकपिट के अंदर लगी हुई विंडो या खिड़की के शीशे के टूटने का। उधर ये कॉकपिट का शीशा टूटा, उधर हवा का तेज प्रेशर कॉकपिट के अंदर दाखिल हो गया। लैनकेस्टर चूंकि ऑलरेडी अपनी तमाम सेफ्टी बेल्ट्स को खोल चुका था, लिहाजा हवा का ये तेज ताकतवर प्रेशर उसे अपने साथ कॉकपिट से बाहर ले गया। ठीक उसी लम्हे जब नाइजल नाम की एक फ्लाइट अटेंडेंट कॉकपिट के अंदर दाखिल होती है तो उसकी आंखों के सामने था एक इंतहाई हौलनाक मंजर। दोस्तों, वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इसी के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस पर भी क्लिक कर दें। जहाज के मेन पायलट लैनकेस्टर की आधे से ज्यादा बॉडी कॉकपिट की खिड़की के थ्रू जहाज से बाहर लटक रही थी। नाइजल ने फौरन से भागकर जाकर लैनकेस्टर के दोनों पैरों को पकड़ लिया। कॉकपिट के अंदर मौजूद इंतहाई तेज ठंडी हवा के प्रेशर की वजह से कोक पायलट एचिसन को जहाज के ऊपर कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। अब इस मौके के ऊपर एचिसन एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बात भी नहीं कर सकता था क्योंकि कॉकपिट के अंदर तेज हवा का प्रेशर इस कदर ज्यादा था, उसका इतना ज्यादा शोर था कि एचिसन को एयर ट्रैफिक कंट्रोल की आवाज सही से सुनाई दे ही नहीं रही थी। अब जो कुछ भी करना था एचिसन को खुद करना था, लेकिन उसके पास टाइम बेहद कम था। जहाज का ऑटो पायलट फंक्शन ऑलरेडी काम करना छोड़ चुका था और जहाज का मुंह जमीन की तरफ भी हो चुका था। यह जहाज इंतहाई तेजी से जमीन की तरफ गिरता चला जा रहा था। एचिसन ने जहाज के जितने भी कंट्रोल्स काम कर रहे थे उनके थ्रू जहाज के ऊपर काबू पाने की कोशिशें करनी शुरू कर दी। जहाज में मौजूद फ्लाइट अटेंडेंट्स ने मुसाफिरों को खबरदार कर दिया कि वो लोग मेंटली इम्पैक्ट के लिए प्रिपेयर हो जाएं। अब एचिसन को ये बात मालूम थी कि जिस एल्टीट्यूड के ऊपर
ऊपर जहाज मौजूद था, उस एल्टीट्यूड के ऊपर जहाज को स्टेबल करके उड़ाया जा ही नहीं सकता था, क्योंकि एक तो जहाज का मेन पायलट लैनकेस्टर ऑलरेडी जहाज से बाहर लटक रहा था, दूसरा जहाज के अंदर हर मुसाफिर के लिए आर्टिफिशियल ऑक्सीजन जो कि हाई एल्टीट्यूड पर इस्तेमाल की जाती है मौजूद नहीं थी। अब एचिसन को जहाज भी कंट्रोल करना था और अपने माइंड को उस मंजर से भी डाइवर्ट करना था, जो मंजर बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था कि उसका मेन पायलट उसकी आंखों के सामने जहाज से बाहर लटक रहा था। लैनकेस्टर के पैरों के गिर्द मौजूद नाइजल की ग्रिप आहिस्ता आहिस्ता ढीली पड़ रही थी। बकौल नाइजल उस वक्त लैनकेस्टर उसके हाथों से स्लिप हो रहा था और वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल एचिसन को फुल इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहा था, लेकिन एचिसन को कुछ सुनाई पड़ता तो वो इन इंस्ट्रक्शंस या हिदायत पर अमल करता। अब इससे पहले कि नाइजल लैनकेस्टर के पैरों के ऊपर अपनी ग्रिप मुकम्मल तौर पर लूज कर देती, एन उसी वक्त दो और फ्लाइट अटेंडेंट्स जॉन हेवर्ड और साइमन रॉजर्स कॉकपिट के अंदर दाखिल होते हैं और जाकर लैनकेस्टर के दोनों पैरों को पकड़ लेते हैं। हवा का प्रेशर इस कदर तेज था कि ये तीनों फ्लाइट अटेंडेंट्स अपना पूरा जोर लगाने के बावजूद लैनकेस्टर को वापस कॉकपिट के अंदर नहीं खींच सके। अब यहाँ पर को पायलट, फ्लाइट अटेंडेंट्स और मुसाफिरों में ये बातें होना शुरू हो गयी कि लैनकेस्टर ऑलरेडी मर चुका होगा। मौसम खराब हो चुका था, हवा सर्द हो चुकी थी और उसका प्रेशर भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। फ्लाइट पर मौजूद ज्यादातर लोगों का ख्याल ये था कि लैनकेस्टर की बॉडी इन तमाम कुदरती अवामिल को रेजिस्ट नहीं कर पाई होगी, वो मर चुका है। लेकिन को पायलट एचिसन की तरफ से क्लियर इंस्ट्रक्शंस ये थी कि लैनकेस्टर की बॉडी को किसी भी सूरत में ना छोड़ा जाए। एचिसन के इस फैसले की दो मेन वजूहात थी। पहली ये कि वो अपने मेन पायलट लैनकेस्टर की बॉडी को सेव करना चाहता था, और दूसरी ये कि अगर बॉडी को फिजा में छोड़ दिया जाता तो इस बात के चांसेस मौजूद थे कि बॉडी बाहर निकलकर जहाज के किसी हिस्से से टकराती और जहाज को मजीद डैमेज कर देती। एचिसन ने एक मर्तबा फिर एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ राब्ता करने की कोशिशें शुरू कर दी। इस मर्तबा एचिसन को एयर ट्रैफिक कंट्रोल की इंस्ट्रक्शन सुनाई दे गयी। साउथहैम्पटन एयरपोर्ट के ऊपर इस फ्लाइट के लिए इमरजेंसी लैंडिंग का बंदोबस्त कर दिया गया था। अर्ली मॉर्निंग थी और टाइम था 8:55। इस हादसे को 22 मिनट गुजर चुके थे जब एचिसन को साउथहैम्पटन एयरपोर्ट का रनवे नजर आ गया। एचिसन ने अपनी तमाम तर प्रोफेशनल स्किल्स की हेल्प से बिल आखिर इस डैमेज्ड एयरक्राफ्ट को साउथहैम्पटन एयरपोर्ट के रनवे के ऊपर लैंड करवा ही दिया। रेस्क्यू टीम्स फौरन से इस जहाज के इर्द गिर्द जमा हो गई और हर कोई ये देखकर हैरान रह गया कि लैनकेस्टर का रंग नीला पड़ चुका था। उसके जिस्म के ऊपर कई जख्म आ चुके थे। उसकी हालत इंतहाई बुरी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो जिंदा था। लैनकेस्टर को फ्रॉस्ट बाइट हुई और उसकी सिर्फ 2 हड्डियां टूटी। इस हादसे की जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता ये चला कि जहाज में हर चीज बिल्कुल ठीक थी, कॉकपिट के अंदर हर चीज बिल्कुल ठीक थी। सिर्फ कॉकपिट की विंडो में लगे हुए कुछ बोल्ट्स को चेंज किया गया था और गलती से ये बोल्ट्स छोटे साइज के लगा दिए गए थे। ये छोटे साइज के बोल्ट्स हाई एल्टीट्यूड के ऊपर हवा का तेज प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सके और खिड़की का शीशा टूट गया। को पायलट एचिसन और जहाज में मौजूद फ्लाइट अटेंडेंट्स को इस हादसे के बाद ब्रेवरी या बहादुरी के स्पेशल मेडल्स और मल्टीपल अवार्ड से नवाजा गया। को पायलट एलिस्टर एचिसन को 1992 में पोलैरिस अवार्ड से भी नवाजा गया। एचिसन और लैनकेस्टर इस हादसे के बाद भी एक तवील अरसे तक बतौर पायलट्स हवाई जहाज उड़ाते रहे। और इसी अमेजिंग फैक्ट के साथ हम अपनी आज की इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। दोस्तों, एविएशन की तारीख के इस सबसे ज्यादा अजीबो गरीब वाक़े की तमाम तर तफसीलात सुनने के बाद क्या अब भी आप जहाज में सफर करना पसंद करोगे या नहीं? क्या आप समझते हैं कि हवाई जहाज के जरिए ट्रेवल करना सेफ होता है या नहीं? मुझे अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फर्ज करें एक जहाज जो कि 17,000 फुट की बुलंदी पर उड़ रहा है, उस जहाज के कॉकपिट, वो जगह जहां बैठकर पायलट्स जहाज को उड़ाते हैं, उस कॉकपिट की खिड़की का शीशा टूट जाता है। ना सिर्फ ये बल्कि एक पायलट इसी खिड़की के थ्रू जहाज से बाहर भी जा गिरता है। क्या ये पायलट जिंदा बच जाएगा? क्या इस हादसे के बाद इस जहाज में मौजूद 100 के करीब मुसाफिर जिंदा बच जाएंगे? दोस्तों, एविएशन की तारीख का ये सबसे ज्यादा होलनाक,
खौफनाक और अजीबोगरीब वाकया ही हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक है। इस एक वाकये में इतना कुछ हुआ, इतनी डिटेल्स हैं, इतनी तफसीलात हैं कि जो आपके दिमागों को घुमा देंगी। ये वीडियो बेहद दिलचस्प होने वाली है, सो इसे एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, ये अजीबोगरीब वाकया 10 जून 1990 को ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट नंबर 5390 के साथ पेश आया। जिस वक्त इस फ्लाइट ने स्पेन के सनी मलागा एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया, उस वक्त मौसम बिल्कुल नॉर्मल था। इस फ्लाइट को उड़ाने वाले मेन पायलट का नाम था टिम लैनकेस्टर, जबकि उनके को पायलट का नाम था एलिस्टर एचिसन। जहाज का टेक ऑफ को पायलट एचिसन ने कंट्रोल किया। एचिसन कोई मामूली पायलट नहीं था, इसका फ्लाइट लॉग 1000 फ्लाइट आवर से ज्यादा का था। सो टेक ऑफ के बाद एचिसन एयरप्लेन को फिजा में बुलंद करता चला गया। जहाज फिजा में स्टेबल हुआ तो फ्लाइट अटेंडेंट्स ने मुसाफिरों को खाने पीने की चीजें, कंबल, तकिए वगैरह प्रोवाइड करने शुरू कर दिए। एचिसन ने फ्लाइट कंट्रोल्स मेन पायलट लैनकेस्टर के हवाले किए और उसके बाद दोनों पायलट्स ने अपने शोल्डर्स के ऊपर लगी हुई बेल्ट्स या हार्नेसेस खोल दी। यहाँ शुरू हुआ किस्मत का असल खेल। जैसे ही इन दोनों पायलट्स ने अपने शोल्डर्स के ऊपर लगे हुए हार्नेसेस को खोला तो एन उसी वक्त दो इंतहाई अहम वाकयात पेश आए। पहली मेन चीज ये हुई कि एन उसी वक्त हवाई जहाज 17,300 फुट की बुलंदी के ऊपर उड़ना शुरू हो गया। दूसरी अहम बात ये हुई कि मेन पायलट लैनकेस्टर ने अपनी गोद या लैप पर लगी हुई सेफ्टी बेल्ट को भी खोल दिया और जैसे ही लैनकेस्टर ने अपनी ये सेफ्टी बेल्ट खोली तो जहाज के कॉकपिट के अंदर एक जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके की आवाज इस कदर शदीद थी कि पीछे जहाज में बैठे हुए 100 के करीब मुसाफिरों ने इस धमाके की आवाज अपने कानों से सुनी। यह जोरदार धमाका था कॉकपिट के अंदर लगी हुई विंडो या खिड़की के शीशे के टूटने का। उधर ये कॉकपिट का शीशा टूटा, उधर हवा का तेज प्रेशर कॉकपिट के अंदर दाखिल हो गया। लैनकेस्टर चूंकि ऑलरेडी अपनी तमाम सेफ्टी बेल्ट्स को खोल चुका था, लिहाजा हवा का ये तेज ताकतवर प्रेशर उसे अपने साथ कॉकपिट से बाहर ले गया। ठीक उसी लम्हे जब नाइजल नाम की एक फ्लाइट अटेंडेंट कॉकपिट के अंदर दाखिल होती है तो उसकी आंखों के सामने था एक इंतहाई हौलनाक मंजर। दोस्तों, वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इसी के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस पर भी क्लिक कर दें। जहाज के मेन पायलट लैनकेस्टर की आधे से ज्यादा बॉडी कॉकपिट की खिड़की के थ्रू जहाज से बाहर लटक रही थी। नाइजल ने फौरन से भागकर जाकर लैनकेस्टर के दोनों पैरों को पकड़ लिया। कॉकपिट के अंदर मौजूद इंतहाई तेज ठंडी हवा के प्रेशर की वजह से कोक पायलट एचिसन को जहाज के ऊपर कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। अब इस मौके के ऊपर एचिसन एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बात भी नहीं कर सकता था क्योंकि कॉकपिट के अंदर तेज हवा का प्रेशर इस कदर ज्यादा था, उसका इतना ज्यादा शोर था कि एचिसन को एयर ट्रैफिक कंट्रोल की आवाज सही से सुनाई दे ही नहीं रही थी। अब जो कुछ भी करना था एचिसन को खुद करना था, लेकिन उसके पास टाइम बेहद कम था। जहाज का ऑटो पायलट फंक्शन ऑलरेडी काम करना छोड़ चुका था और जहाज का मुंह जमीन की तरफ भी हो चुका था। यह जहाज इंतहाई तेजी से जमीन की तरफ गिरता चला जा रहा था। एचिसन ने जहाज के जितने भी कंट्रोल्स काम कर रहे थे उनके थ्रू जहाज के ऊपर काबू पाने की कोशिशें करनी शुरू कर दी। जहाज में मौजूद फ्लाइट अटेंडेंट्स ने मुसाफिरों को खबरदार कर दिया कि वो लोग मेंटली इम्पैक्ट के लिए प्रिपेयर हो जाएं। अब एचिसन को ये बात मालूम थी कि जिस एल्टीट्यूड के ऊपर जहाज मौजूद था उस एल्टीट्यूड के ऊपर जहाज को स्टेबल करके उड़ाया जा ही नहीं सकता था, क्योंकि एक तो जहाज का मेन पायलट लैनकेस्टर ऑलरेडी जहाज से बाहर लटक रहा था, दूसरा जहाज के अंदर हर मुसाफिर के लिए आर्टिफिशियल ऑक्सीजन जो कि हाई एल्टीट्यूड पर इस्तेमाल की जाती है मौजूद नहीं थी। अब एचिसन को जहाज भी कंट्रोल करना था और अपने माइंड को उस मंजर से भी डाइवर्ट करना था, जो मंजर बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था कि उसका मेन पायलट उसकी आंखों के सामने जहाज से बाहर लटक रहा था। लैनकेस्टर के पैरों के गिर्द मौजूद नाइजल की ग्रिप आहिस्ता आहिस्ता ढीली पड़ रही थी। बकौल नाइजल उस वक्त लैनकेस्टर उसके हाथों से स्लिप हो रहा था और वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल एचिसन को फुल इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहा था, लेकिन एचिसन को कुछ सुनाई पड़ता तो वो इन इंस्ट्रक्शंस या हिदायत पर अमल करता। अब इससे पहले कि नाइजल लैनकेस्टर के
पैरों के ऊपर अपनी ग्रिप मुकम्मल तौर पर लूज कर देती। एंड उसी वक्त दो और फ्लाइट अटेंडेंट्स जॉन हेवर्ड और साइमन रॉजर्स कॉकपिट के अंदर दाखिल होते हैं और जाकर लैनकेस्टर के दोनों पैरों को पकड़ लेते हैं। हवा का प्रेशर इस कदर तेज था कि ये तीनों फ्लाइट अटेंडेंट्स अपना पूरा जोर लगाने के बावजूद लैनकेस्टर को वापस कॉकपिट के अंदर नहीं खींच सके। अब यहाँ पर को पायलट, फ्लाइट अटेंडेंट्स और मुसाफिरों में ये बातें होना शुरू हो गयी कि लैनकेस्टर ऑलरेडी मर चुका होगा। मौसम खराब हो चुका था, हवा सर्द हो चुकी थी और उसका प्रेशर भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। फ्लाइट पर मौजूद ज्यादातर लोगों का ख्याल ये था कि लैनकेस्टर की बॉडी इन तमाम कुदरती अवामिल को रेजिस्ट नहीं कर पाई होगी, वो मर चुका है। लेकिन को पायलट एचिसन की तरफ से क्लियर इंस्ट्रक्शंस ये थी कि लैनकेस्टर की बॉडी को किसी भी सूरत में ना छोड़ा जाए। एचिसन के इस फैसले की दो मेन वजूहात थी। पहली ये कि वो अपने मेन पायलट लैनकेस्टर की बॉडी को सेव करना चाहता था और दूसरी ये कि अगर बॉडी को फिजा में छोड़ दिया जाता तो इस बात के चांसेस मौजूद थे कि बॉडी बाहर निकलकर जहाज के किसी हिस्से से टकराती और जहाज को मजीद डैमेज कर देती। एचिसन ने एक मर्तबा फिर एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ राब्ता करने की कोशिशें शुरू कर दी। इस मर्तबा एचिसन को एयर ट्रैफिक कंट्रोल की इंस्ट्रक्शन सुनाई दे गयी। साउथहैम्पटन एयरपोर्ट के ऊपर इस फ्लाइट के लिए इमरजेंसी लैंडिंग का बंदोबस्त कर दिया गया था। अर्ली मॉर्निंग थी और टाइम था 8:55। इस हादसे को 22 मिनट गुजर चुके थे जब एचिसन को साउथहैम्पटन एयरपोर्ट का रनवे नजर आ गया। एचिसन ने अपनी तमाम तर प्रोफेशनल स्किल्स की हेल्प से बिल आखिर इस डैमेज्ड एयरक्राफ्ट को साउथहैम्पटन एयरपोर्ट के रनवे के ऊपर लैंड करवा ही दिया। रेस्क्यू टीम्स फौरन से इस जहाज के इर्द गिर्द जमा हो गयी और हर कोई ये देखकर हैरान रह गया कि लैनकेस्टर का रंग नीला पड़ चुका था। उसके जिस्म के ऊपर कई जख्म आ चुके थे। उसकी हालत इंतहाई बुरी हो चुकी थी लेकिन फिर भी वो जिंदा था। लैनकेस्टर को फ्रॉस्ट बाइट हुई और उसकी सिर्फ 2 हड्डियां टूटी। इस हादसे की जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता ये चला कि जहाज में हर चीज बिल्कुल ठीक थी, कॉकपिट के अंदर हर चीज बिल्कुल ठीक थी। सिर्फ कॉकपिट की विंडो में लगे हुए कुछ बोल्ट्स को चेंज किया गया था और गलती से ये बोल्ट्स छोटे साइज के लगा दिए गए थे। ये छोटे साइज के बोल्ट्स हाई एल्टीट्यूड के ऊपर हवा का तेज प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सके और खिड़की का शीशा टूट गया। को पायलट एचिसन और जहाज में मौजूद फ्लाइट अटेंडेंट्स को इस हादसे के बाद ब्रेवरी या बहादुरी के स्पेशल मेडल्स और मल्टीपल अवार्ड से नवाजा गया। को पायलट एलिस्टर एचिसन को 1992 में पोलैरिस अवार्ड से भी नवाजा गया। एचिसन और लैनकेस्टर इस हादसे के बाद भी एक तवील अरसे तक बतौर पायलट्स हवाई जहाज उड़ाते रहे। और इसी अमेजिंग फैक्ट के साथ हम अपनी आज की इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। दोस्तों, एविएशन की तारीख के इस सबसे ज्यादा अजीबो गरीब वाक़े की तमाम तर तफसीलात सुनने के बाद क्या अब भी आप जहाज में सफर करना पसंद करोगे या नहीं? क्या आप समझते हैं कि हवाई जहाज के जरिए ट्रैवल करना सेफ होता है या नहीं? मुझे अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।